नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आप यह सोच रहे हैं कि पेपर हमारा कैसा आएगा और व्याख्या वाले प्रश्न कैसे आने वाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आएंगे, इन सभी को जानना है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से आप इसको पढ़ करके जाइए, अपनी परीक्षा दीजिए। चाहे 4 तारीख की परीक्षा है, चाहे 5 तारीख की, चाहे 11 तारीख को, किसी भी दिन आपकी परीक्षा लगी हुई, किसी भी डेट की, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए ऑब्जेक्टिव में व्यवस्था करूंगा। वो हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस चैनल पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, तो उसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीसीएसयू के लिए विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। एमएसडीयू का हो ही गया है, डीडीयू का हो ही गया पेपर, तो ऐसे ही अधिकतर विश्वविद्यालय के पेपर हो चुके हैं, लेकिन जिनके बच्चे हुए जननायक चंद्रशेखर बलिया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, जिनकी परीक्षा मां पाटेश्वरी बल्लामपुर, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, जो नए विश्वविद्यालय खुले हैं, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा, पेपर दिखाऊंगा। इससे पहले मैं 2-3 पेपर आपका सॉल्व करवा चुका हूं, जिसको आपने देखा। अगर इन सभी वीडियोस को आपने देख लिया, एक भी वीडियोस आपने देख लिया, भूले बिछड़े से भी आ गए और देख लिया, तो आपको और कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हिंदी साहित्य या किसी भी सब्जेक्ट, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, संस्कृत हो गया, सभी सब्जेक्ट का लेक्चर आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट में मिलता है और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको बताता हूं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पत्र दिखाऊंगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं दिखाऊंगा और 2026, 27, 28 सभी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस वीडियो की, इसमें व्याख्या, फोकस मेरा रहेगा मेन व्याख्या पर। तो व्याख्या के कम से कम 10 क्वेश्चन आपकी व्याख्या के मैं करवाऊंगा, जो आपकी परीक्षा में पेपर में तो आए हुए हैं और पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 है और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10, यानी 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कम से कम आपके 10 ही व्याख्या, ठीक है। और 4 या 5 आपके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय के होंगे। ये मैंने आज की वीडियो के माध्यम से हल किया, तो इस पीडीएफ में ये सब चीजें मिल जाएंगी, सब कुछ आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आइए मैं सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को दिखाने का प्रयास करता हूं। ये पेपर आपका हिंदी काव्य का, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2023-24 का पेपर है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें इतने इंपॉर्टेंट, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है, लेकिन मैं उन्हीं पेपर को सॉल्व करवाता हूं जिनसे परीक्षा में अब की बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमारी वीडियोस को आप अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इतना अच्छा आपको पूरे यूट्यूब पर हिंदी ही नहीं बल्कि कोई भी सब्जेक्ट आपको कोई और नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं एकदम से आपको बारीकी के साथ आपकी भाषा में, सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम हिंदी में हिंदी काव्य पढ़ना है। 75 नंबर का पूर्णांक होता है। पहले आपका ये 2 घंटे का प्रश्न पत्र है, आपका देखने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न में 3 खंड है, आबासा, सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देश के अनुसार लिखने हैं, ठीक है। आपको बी कॉपी उपलब्ध नहीं है, मतलब ये सब चीजें बताइए। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पेपर का पैटर्न होता है, तो पैटर्न पर फोकस नहीं करना, अपने को बस प्रश्नों पर फोकस करना है। मैं जो बता रहा हूं उस आधार पर चलेंगे, बीए ही नहीं बल्कि आगे चल करके अगर आपने टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का पेपर देना हुआ और हिंदी से, तो आप बड़े आसानी से दे पाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, सभी प्रश्नों के अंक समान है, ये सब लिखा रहता है। 100 शब्दों में उत्तर देना आपको अति लघु उत्तरीय का। किसी यूनिवर्सिटी में 50 शब्द बोले जाएगा, मतलब अधिकतर में 50 शब्द अति लघु उत्तरीय का। और चूंकि यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में इसको दिया गया है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर आपको जो व्याख्या वाले प्रश्न है उसमें लघु उत्तरीय सारे व्याख्या वाले प्रश्न है। तो समझते हैं। प्रश्न आपका आ चुका है, हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं से विकसित बोलियों का परिचय दीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो उपभाषा, हिंदी की कितनी उपभाषा बेटा, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन्हीं 5 उपभाषाओं से अलग अलग बोली। जैसे कि पहली जो आपकी उपभाषा है वह है आपकी पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी की अगर बात की बेटा, पूर्वी हिंदी, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं आपको, तुरंत लगे हाथ, पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। फिर एक होती है आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तीसरी आपकी कौन सी होती है, बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी। और अगली आपकी कौन सी है, अगली हिंदी कौन सी आपकी बेटा पड़ेगी, अगली हिंदी आपकी बिहारी के बाद में राजस्थानी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी। और अगला आपका पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अब आपका ये होगा पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब पहाड़ी हिंदी में आप देखते हैं 3 बोलियां आपको मिलेंगी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां मिलेंगी बेटा, पहाड़ी हिंदी में आपको मिलेंगी जैसे कि आपका क्या हो गया,
पहाड़ी में क्या है, नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी। तो कुमायूनी, ठीक है, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है, ये 3 भाषाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो 3 पहाड़ी हिंदी की बोलियां। राजस्थानी में 4 बोलियां हो जाएंगी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और आपका पूर्वी, पूर्वी राजस्थानी। तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ऐसी जो बोलियां है राजस्थानी बोली की, तो 4 बोलियां यहाँ से राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की बात करें बाबू, तो बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां हैं आपकी? बिहारी हिंदी की आपकी 3 बोलियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोली से बांगरू हो गई, ठीक है। खड़ी बोली जो है जिसमें आज का हिंदी का मानकीकरण हुआ है वो पश्चिमी हिंदी का ही, जैसे आपका ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बांगरू है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, ये सब आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ऐसे ही पूर्वी हिंदी की बात की बेटा, तो इसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जिसमें रामचरितमानस लिखा गया अवधी में। तो अवधी जो बोली थी इसमें आप देखते हैं भक्ति काल की राम भक्त शाखा अवधी में पूरा चली है, और पश्चिमी हिंदी में खास करके जो ब्रज भाषा सबसे फेमस हुई है। तो ब्रज और अवधी ये दोनों भाषाएं जो है ये भक्ति काल की बड़ी जबरदस्त भाषाएं रही। ब्रज भाषा रीतकाल में भी रही, अवधी का थोड़ा सा धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ, और आधुनिक काल तक आते आते आधुनिक जो खड़ी बोली उसका विकास पश्चिमी हिंदी को मानकीकरण के रूप में रख लिया गया। इस तरीके से आप देखते 3 बोलियां यहाँ की होगी। तो 5 3 8 और 8 3 कितना होता है भैया? 8 और 3 कई होता है? 8 3 8 2 10 11, 8 3 11, 11 4 कितना होता है? 15, 15 3 18। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उन्हीं 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां हैं, ठीक है। इनमें से 3 पूर्वी हिंदी की, 5 आपकी पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, ठीक है, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां, पहाड़ी की 3 बोलियां, ठीक है। इस तरीके से 18 बोलियां को मिलाकर के आपकी हैं भारत की जो मतलब हिंदी की जो उप बोलियां हैं। तो ये तो प्रश्न आपका जो है हिंदी भाषा से भी रिलेटेड होता है, लेकिन हिंदी काव्य में चूंकि बोलियों वाला जो परिचय वहां से प्रश्न पूछा सकता है, इसलिए मैंने रख दिया। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये ध्यान रखना कि हाँ ये जरूरी है जानना आपको। अगला, आदिकाल के विभिन्न नामों का वर्णन करते हुए इसके नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। जैसे वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल जी ने कहा आदिकाल, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने ही कहा है। पूरा विस्तार से बताएंगे। तीसरा प्रश्न आपका है, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। यानी रीतिकाल के जो 3 भेद हैं आपके, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, इन तीनों के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगला है आपका द्विवेदी युग कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की कविता जो रही, द्विवेदी युग का समय काल कब से कब तक? 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक का जो समय काल है ये द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 1918 से लेकर के 1936 तक का समय काल जो होता है बेटा, ये आपका छायावाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 1800 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय काल भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। 1936 से लेकर के बेटा 1936 से लेकर के 1943 तक का समय काल प्रगतिवादी के नाम से जानते हैं। 1943 से लेकर के 1954 तक का जो समय काल होता है इसी को हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। इसमें आगे परिवर्तक रहे और इसी में तार सप्तकों का प्रकाशन वगैरह होता रहा। 1954 से बात करें तो 1954 से लेकर के 1960 तक का जो समय काल है ये आपकी रही है नई कविता का आंदोलन चला। 1960 से लेकर के अब तक की जो कविताएं हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अब तक की कविताओं को क्या कहते हैं बेटा? 1960 से अब तक की कविताओं को समकालीन कविता या फिर साठोत्तरी कविता कहते हैं। 60 माने 1960 के, उत्तरी माने बाद में, यानी कि 1960 के बाद की कविताओं को साठोत्तरी कविता कहा गया। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने हिंदी का इतिहास 2 मिनट में समझा दिया, समझो, ठीक है। 1800 से आधुनिक काल की शुरुआत होती है, 50 सालों तक आपका भारतेंदु युग मान सकते हैं। इसमें बीच में बड़ा लोचा रहा है, कई सारी चीजें कई अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से बताया है, ठीक है। 1900 से 1918 द्विवेदी युग, फिर आपका छायावाद आएगा, छायावाद के बाद में प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर आपकी नई कविता, फिर उसके बाद में आपका साठोत्तरी या समकालीन कविता, ठीक है। तो सब कुछ आपको बताएंगे। द्विवेदी युग हो गया। अगला है आपका छायावादी कवि चातुष्टय का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, उन्हीं को चातुष्टय कहते हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ? पहले है आपके प्रसाद, ठीक है। दूसरे है पंत, ठीक है, सुमित्रानंद पंत। तीसरे है आपके निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथी है आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा जी। ये एक कवित्री हैं, इन्होंने गद्य पद दोनों लिखा है। निराला ने भी गद्य पद अधिकतर लिखा है, ठीक है। पंत प्रसाद ने भी गद्य पद लिखा। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु और महेश और दुर्गा ये सब कहे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं, छायावादियों की रहस्यवाद की भावना विशेष रूप से इनमें रही है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी कविता की विभिन्न प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है।
खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि हैं, सिद्ध कीजिए। बिल्कुल सिद्ध करेंगे हम, और हैं भी वही। अगला क्वेश्चन है, मोचीराम शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मोचीराम कविता सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की बड़ी जबरदस्त कविता है, चर्चा करेंगे। अगला है, गीत विधा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए गोपाल दास नीरज के गीतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी प्रश्न आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न परीक्षा में आएगा नहीं तो उसको हटा ही देंगे, हम इसके बारे में नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ये 5th सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था उस पेपर में, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस था ये। क्लियर। वैसे गीत परंपरा, चूंकि आप देखते 1960 के बाद में गीत वगैरह लिखे गए, तो वहीं से परंपरा के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहरहाल मैं इसके स्थान पर 2 प्रश्नों को और रख देता हूं, तो उसको मैं चर्चा करूंगा। खंड बाकी बात की व्याख्या वाले प्रश्न देखिए। अब सभी प्रश्न अनिवार्य है, निम्नलिखित सा प्रसंग व्याख्या। देखिए व्याख्या के लिए मैंने इस पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें व्याख्या बड़ी जबरदस्त है। आप देखेंगे व्याख्या क्या है कि देख देख राधा रूप अपार, देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के बिह आन मेरा मिलावल खित तल्लावन सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत। यानी कि राधा जी का एक एक अंग करोड़ों कामदेव के समान है, कामदेव देख करके मूर्छित हो जाती, इतनी सुंदर है महारानी राधा, उनकी वंदना की जा रही है। तो राधा मतलब की राधा की वंदना से लिया गया है। हे रहे पड़े अधीर, मनमथ कोट मथन करु जे जन से हेरी, मही मथ गीर, कत 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 लखन चरण तल के ओछये रंगन हेर विभोरी, और करो अभिलाख मन ही पद पंकज, अहिनिस कोरी अंजोरी अगोरी। ये एक प्रकार से पंक्तियां बड़ी फेमस हैं, राधा की वंदना से ली गई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। शायद विद्यापति की रचनाएं हैं, चर्चा करेंगे। अगला आपका है आपका गोरखनाथ की रचनाएं। आप देखते हैं अथवा करके दिया गया, चाहो तो विद्यापति वाला रचना उसकी व्याख्या करो, चाहो तो इसकी। हसीबा खेलिबा, यहाँ पर सा, यहाँ पर जो है आपका जो षटकोण वाला सा, इसी को खा बोलते हैं। हसीबा खेलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध ना करिबा संग, ठीक है। और हसीबा खेलिबा गईबा गीत, दृढ़ कर राखी अपना चीत, ये गोरखनाथ का है। हसीबा खेलिबा धरिबा ध्यान, अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसई खेलय ना करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। ये आपका गोरखनाथ की पंक्तियां हैं, ये आदिकाल के कवि हैं, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं, चर्चा करेंगे। अहिनिस मन लय उन्मन रहे, और गम की छाड़ी अगम की कहे, ठीक है। छाड़े आस रहे निराश, और कहे ब्रह्म हुता का दास, ठीक है। ये आपकी पंक्तियां, इसके बारे में चर्चा होनी है। इसके अलावा अगला आपकी पंक्तियां जिसके बारे में चर्चा करेंगे, आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी घोष, आयो घोष बड़ो, जो उद्धव हैं, उद्धव आते हैं गोपियों के यहाँ पर, मतलब गोपियों को ज्ञान की गठरी लाद करके ज्ञान देने के लिए, उनको निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने के लिए, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण से जो गोपियां प्रेम करते उस प्रेम को नष्ट करने, प्रेम को खत्म करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वो जब आते हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, काटक दई के भाटक मांगत, और भोरे निपट सुधारी, और धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, और इनके कहे कौन डहकइयो, डहकाओ ऐसे कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे खारे कूप को पानी। यानी कि गोपियां कहती कि भाई जब हमारे पास सगुण है, हमारे पास दूध है, तो हम जो है खारे कुआं का पानी काहे के लिए पिएंगे। हमारे पास भगवान श्री कृष्ण सगुण स्वरूपा है, जिनको जब चाहे देख लेते हैं, जब चाहे मिल लेते हैं, उनके बारे में सोच लेते हैं, उनका एक आकार प्रकार है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का क्या मतलब, जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो उसका क्या ही मतलब है, ठीक है। तो वही कहते उधो जाओ सवार यहाँ से, उधो जाओ सवार यहाँ ते, बेग गहर जन लावो, और मुंह मांगो पहियो सूरज प्रभु, साहू ही आने दिखावो। यानी यहाँ पर इसको कहते कि जो ज्ञान और इसकी गठरी लाद के तुम गोकुल में आए हो, यहाँ नहीं चलेगा, तुम इसको ले ईश्वर काशी में ले जा करके बेचो इसको, ये नहीं चलेगा। तो सूरदास की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति अथवा करके आपको दी गई है, देखेंगे अगली पंक्ति, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पंडित, और कहा कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उबरंत, ठीक है। माया दीपक नर पतंग, माया का रूपी दीपक है, दीपक माने जो दीपक होता है जलने वाला, नर पतंग, नर जो है पतिंगे के समान, पतिंगा माने पतिंगा जो दीपक में जाकर के गर्मियों के महीने में आप देखते हैं वो जल जाता है उसी में, ठीक है। दीपक का जलना सार्थक होता है, लेकिन जो भंवरा जल जाता है उसका जलना सार्थक नहीं होता। इस पर काम किया सबसे पहले मैथिली चंद्रगुप्त ने, बाद में जाकर के दोनों और प्रेम पलता है नाम की कविता लिखी, लक्ष्मण उर्मिला के माध्यम से भंवरे और दीपक की कहानी को भी बताने का प्रयास किया। तो माया दीपक नर, माया रूपी दीपक, नर रूपी पतंग, भ्रम भ्रम इवै पंडित, यानी कि यहाँ पर जो पंडित है या फिर जो ये लोग ज्ञानी है, ये लोग यहीं पर आपको फंसा करके उसी माया में फंसा करके रख देते हैं।
यहाँ पर आपको भ्रमित हो जाते हैं आप इसी माया में पढ़ करके। जैसे एक दीपक के आसपास के उजाले को देख करके वो जो पतंगा होता है उसी में भ्रमित हो जाता है, ऐसे ही जो होता है, जो अज्ञानी नर होता है वो उसी में भटकता रहता है, उसी दीपक को समझता है कि यही यही एक सब कुछ है, लेकिन आगे नहीं जानता कि आगे अग्नि है, और वो भस्म हो जाता है, जल जाता है। तो कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उभरंत, यानी कि इसी में से गुरु के ज्ञान के द्वारा एक आध दो जो है वो बच जाते हैं, यानी कि एक आध दो पतंगे बच जाते हैं। तो जिनको गुरु का ज्ञान होता है बच जाते हैं मनुष्य, तो जिनको गुरु का ज्ञान नहीं होता उसी माया में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि यह तन जारो मस करूं, लिखो राम का नाम, और लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। ये जो है दोहा कबीरदास की है। अभी इसकी व्याख्या को समझेंगे। अगला पंक्तियां, हौ रीझी लख रीझी हौ, और छबे छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुति, मिलत मालती माल। बिहारी लाल का दोहा। जब ऐसे कुछ बात आ जाए तो बिहारी लाल समझ लो भैया रीति काल की कवि है, बिहारी लाल ने इन चीजों को बताया। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। तो हौ रीझी लख रीझी हौ, और छबी छबीले लाल, और सोन जूही सी होती दुति, मिलत मालती माल। आगे दोहा है बिहारी लाल का कि कह के सब जे की कहत, और ठौर कुठोर लखैना, छिन और से ए छब छाके नैन। ठीक है, अगली पंक्तियां आपकी अथवा करके दी गई हैं कि रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहाय पिए जाइए, जो कहाय जाओ न तो प्रभुता, और कछु न कहाय तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहाय तुम्हारे बिन जी है ना, तो कहाँ क्यों पतियाइए, और तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहां आपे हमें समझाइए। ठीक है, इस करुणा, ये आपका हो गया। अब ये पंक्तियां भारतेंदु हरिचंद जी की हैं। ठीक है, ये रोकहु जो तो अमंगल हो नाम की एक शीर्षक कविता है। इसमें एक पति पत्नी है, पति परदेश जा रहा होता है, उस समय पत्नी की मनोदशा का वर्णन यहाँ पर भारतेंदु जी ने किया है कि वह पत्नी अपने पति से कहती है कि अगर मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होता है, टोक देती हूँ। और प्रेम नशे जो कहे पे अगर मैं कहती हूँ कि जाओ तो प्रेम नष्ट होता है, और जो कहे जाओ न तो प्रभुता, अगर मैं कहती हूँ मत जाइए तो हमारा आप पर अधिकार हो जाता है, पोजीशन हो जाता है। और कछु ना कहे तो फिर से प्रेम, अगर कुछ भी नहीं कहते तो लगता है कि भाई कोई मतलब ही नहीं, पत्नी से प्रेम नष्ट होता है। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है ना, तो कहो ये क्यों पति आइए, यानी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि हे पतिदेव मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी, तो आपको विश्वास कैसे होगा इस बात पे कि मैं जीवित नहीं बचूंगी। इसीलिए तासो पयान, यानी आपके जाने का समय है, हे पतिदेव हे प्रिय, तासो पयान तुम्हारे हम कहें, हम का कहें आप ही हमें समझाइए। हे पतिदेव हम आपसे क्या कहें, आप ही हमको समझा दीजिए। इस समय आपके मिलन है कि जुदाई है, इस समय क्या कहा जाए, आप ही हमें समझा दीजिए। तो एक पत्नी की जो एक मनोदशा है, उसका पति परदेश जा रहा होता है, नवोढ़ा पत्नी अभी है वो, ठीक है, नई नई शादी हुई है, और पति जब प्रदेश जा रहा होता है, ऐसी स्थिति में वो ना तो उसको रोक सकती है, ना ही उसे कुछ नहीं कहती तो भी दिक्कत है, कुछ कहती तो भी दिक्कत है, इसलिए बड़ी चिंतित है। और इसी चिंतित पत्नी की मनोदशा का वर्णन हमारे भारतेंदु जी ने किया है। तो यही पूरी कविता की व्याख्या भी होगी, मैंने आपको समझा ही दिया ऐसे। ठीक है, अभी आगे चल करके व्याख्या चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मैं जो हो सकता है यहीं पर आपको बताता हुआ चलता हूं। अगली पंक्तियां, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की बातें, कि मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की बातें, वो कल कल ध्वनि से है कहती, कुछ विस्मित बीती बातें। कविता बड़ी जबरदस्त है, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत जबरदस्त बताएंगे, अभी बता दूंगा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा और आगे चले, इसके बारे में सोचिए ताकि वीडियो अंत तक देखिए। अगला आपका है अथवा करके, तो यह सोचता कि पेशा एक जाति है। मोचीराम कविता सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की है। यह सोचता कि पेशा एक जाति है, और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। मोचीराम कविता का है यह अंश। ठीक है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे बेहतर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप
दोनों का मतलब एक है। ये कविता जो है मोचीराम कविता, जो एक मोची बैठा हुआ है, उसी मोची को देख करके सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का हृदय द्रवीभूत हो जाता है और वो इस प्रकार की कविता लिखने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी लेखनी रुक नहीं पाती और अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी भाव भंगिमाओं को उन्होंने लिखने का प्रयास कर दिया, पिरो दिया एक पुस्तक, एक रचना के माध्यम से। खंड 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कम से कम 1000 शब्द है, आप तो 4.5 शब्द में लिखना होगा आपको उत्तर। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश की विभिन्न विशेषताओं की उदाहरण व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए नहीं है, ये थोड़ा सा हटा दीजिए इसको, ये प्रश्न आपका नहीं आएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन सब देखेंगे। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसी एक समन्वयवादी कवि है। इसमें कोई दो राय नहीं, तुलसी जैसा समन्वय की विराट चेष्टा रखने वाला कवि पूरे संसार में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। वह तुलसी जो भगवान राम, दशरथ पुत्र राम की बात करता है, वो सगुण ब्रह्म का उपासक है तुलसीदास, लेकिन वो आत्माराम दुबे का पुत्र है तुलसीदास, लेकिन वो कभी ब्राह्मणों की बात नहीं करता। वो कभी ब्राह्मणों की वो नहीं करता कि ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ही सब कुछ है। वो शूद्रों के या फिर जो दलित वर्ग है या जो पिछड़े हुए वर्ग है उनको सपोर्ट करते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस लिखते तो सबरी का जो जूठा बैर है वो भगवान राम खाते हैं, जो कि क्षत्रिय जो है कुल के हैं। तो आप देख, तुलसी के राम जो हैं वो एक आदर्श राम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन कबीर के राम को आप देखेंगे तो वो एक निर्गुण ब्रह्म राम है। कबीर ने केवल निर्गुण का पक्ष लिया, सूरदास ने केवल सगुण का पक्ष लिया, लेकिन कबीर और सूरदास से एक कदम आगे चले हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास। उन्होंने सगुण और निर्गुण को एक साथ ले लिया, कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं होता है। भगवान तुलसीदास भगवान के बारे में कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, ठीक है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बर जोगी। जिनके बिना मोह है, मतलब जिनके भगवान के बिना मोह के वो सारे संसार के रसों का पान करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बर जोगी, बिना जीभ के वो दुनिया भर की भाषाओं को जानते हैं। इसीलिए पूजा पाठ करो तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस विधि से करो, ये विधि वो विधि, दुनिया भर का विधि ढोंग ढांग जो बता दे कि ऐसा करो, ऐसा नहीं, इस हाथ से नहीं इस हाथ से करो, इसको ऐसे करा जाता है, ये विधि है वो विधि है। एक बात ध्यान रख लिए, किसी ने भगवान से जाकर के पूछा नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। भगवान जो होगा इतना कठोर नहीं होगा कि आपको जो है इस तरीके की तमाम विधियों को बताएगी। विधियां बनाई जाती ताकि आप उस पर कुछ छेड़छाड़ ना करें। विधियों से क्या होता है, थोड़ा सा एक वो बना रहता है और एक मर्यादित चीजें रहती है और जरूरी भी है विधियां। लेकिन जब आप बात करते हैं कि नहीं केवल संस्कृत में ही आप बोले, केवल हिंदी में ही आप बोले, केवल अंग्रेजी में ही पूजा पाठ करें, ऐसा नहीं होता। भगवान जो होता है वो सारी भाषाओं को जानता है। ऐसा नहीं कि भगवान किसी एक भाषा का मोहताज है, वो सारी भाषाओं को जानेगा। तो तुलसीदास के समक्ष यही समस्या थी। कुछ लोगों ने कहा, काशी में जब तुलसीदास जी रह रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा वहां पर कि भाई ये जो तो अवधी में बात करता है या इस भाषा में बोलता है, भगवान ऐसे थोड़ी मिलते। संस्कृत भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादय पिशुभाषितम। तुलसीदास जी ने कहा बेटा ठहरो, मुझे हल्के में मत लेना। तुलसीदास जी ने इसीलिए रामचरितमानस के शुरुआत में मंगलाचरण लिखा, उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। तुलसीदास जी ने विनय पात्रिका लिख करके ब्रज भाषा वाले कवियों को चेतावनी दी कि भाई मैं ब्रज भाषा का भी कवि हूं। रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को लिख करके अवधि का पूरा सरताज बन चुके हैं तुलसीदास जी बाबा। तो कहीं ना कहीं पे अगर अवधि में किसी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा तो तुलसीदास, गोस्वामी बाबा तुलसीदास का नाम लिया जाएगा। उन्होंने अवधि की एक परमार्जित और पादनिष्ठित जो शब्दावलियों का प्रयोग किया है वो रामचरितमानस में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उनके अंदर चाहे नर नारायण के समन्वय की बात हो, एक उनके राम आदर्श पुरुष भी है और एक भगवान के अवतार भी है। नर नारायण का समन्वय, सब कुछ मैं चर्चा कर लूंगा अभी आगे चल करके, बड़ा लंबा हो जाएगा, यहीं पर मैं डिस्कस करूंगा। मलिक मोहम्मद जायसीकृत पद्मावत के नाम के मान सरोदक खंड के काव्यगत सौंदर्य का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, निराला प्रगतिवाद के अगर दूत है सिद्ध कीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं, ठीक है, परेशान न हो। अब आइए मैं उत्तर की पर चलता हूं, यानी आंसर को बहुत बहुत बारीकी से बताने का प्रयास करता हूं। चले, अब ये आपका चुका हिंदी साहित्य का पेपर साल में, इसको देखता हूं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पहले देखते हैं। 100 शब्द या 150 शब्द में मैंने इसको रखा है, बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य की विभिन्न भाषाओं से विकसित बोलियों का परिचय दीजिए। मैंने आपको बताया ही दिया था शुरुआत में ही, फिर भी समझ लीजिए उत्तर के रूप में आप इसको। देखिए, हिंदी एक विशाल भाषा समूह है जिसे मुख्य रूप से 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है, जिनसे विभिन्न बोलियां विकसित हुई। 18 बोलियां कुल मिलाकर के हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, पहली आपकी उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। इससे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरवी जिसको कहते हैं, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भी है।
हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं। बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोलियों का विकास हुआ है। खड़ी बोली ही आज की मानक भाषा जो आज की हिंदी है, वो खड़ी बोली हिंदी ही प्रयोग की जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो कि पश्चिमी हिंदी की भाषा, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पहली ब्रज भाषा, दूसरी खड़ी बोली, इसी को कौरवी कहते हैं, तीसरी हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं, चौथी आपकी बुंदेली और पांचवी आपकी कन्नौजी। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की है। दूसरी आपकी हिंदी है बेटा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो बेटा, तो इसमें इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। पहली है अवधी, दूसरी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। इसमें अवधी जो है सबसे अधिक फेमस है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस जो ग्रंथ है, अवधी भाषा का सबसे उत्कृष्ट या सबसे अच्छा ग्रंथ है। इससे इसके समान कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी में अवधी का नहीं मिलेगा। या तो पद्मावत ग्रंथ है या तो फिर रामचरितमानस, 2 ग्रंथ बड़े फेमस है। तीसरा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। पहली है मारवाड़ी, दूसरी है मेवाती, तीसरी है मालवी और चौथी है जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 बोलियां किसकी है? राजस्थानी हिंदी की। मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूं। फिर आती है आपकी चौथी हिंदी, वो है आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी भी 3 बोलियों को अपने आप में समाहित करती है। एक है भोजपुरी पहली, दूसरी मगही और तीसरी है मैथिली। ठीक है, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी जो है 3 भाषाएं बड़ी फेमस है, 3 बोलियां। इनमें से जो मैथिली बोली है, इसी के एक बड़े कवि हैं जिनको आपको पाठ्यक्रम में भी संकलित करना पड़ा। उनका नाम है मैथिल कोकिल के नाम से विश्वविख्यात है, विद्यापति साहब। तो विद्यापति मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं और मैथिली भाषा जो है इसमें साहित्य भी मिलता है आपको। भोजपुरी तो आप जानते ही, इसमें तमाम सारे गाने और मूवीज वगैरह जो बनती हैं वो सब। ठीक है, 5वां पहाड़ी हिंदी। इसमें कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां शामिल है। ठीक है, पंजाब पहाड़ी में क्या, तो आपकी कुमायूनी, गढ़वाली और एक आप तीसरी बोली है नेपाली। ठीक है, ये 3 बोलियां इसमें शामिल, कुल मिलाकर के 18 बोलियां आपकी हो जाती है 5 उपभाषाओं की। ये सभी बोलियां मिलाकर के हिंदी साहित्य और संस्कृति को समृद्ध बनाती है। बेसिकली हिंदी जो होती है इन्हीं 18 बोलियों के बीच में सिमटी हुई, इन्हीं 18 बोलियों का समूह हिंदी है। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका, आदिकाल के विभिन्न नामों का वर्णन करते हुए इसके नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को विद्वानों ने अपनी दृष्टि से अलग अलग नाम दिए। ठीक है, जैसे पहले विद्वान है जो वीर गाथा काल नाम देते हैं, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचनाओं की वीरता के वर्णन के कारण से यह नाम दिया। चूंकि आप देखते हैं बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, आलखंड जैसे तमाम प्रकार के ग्रंथ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं जिसमें वीरता पूर्वक रचनाएं खूब हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर खूब ज्यादा जो है वीरता, युद्धों का सजीव चित्रण हुआ, ये सब खूब चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, इसलिए इसको वीरगाथा काल कह दिया आदिकाल को रामचंद्र शुक्ला जी ने। दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन और आपके राहुल रामकुमार वर्मा जी। चारण काल कहते हैं इसको। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन विदेशी इतिहासकार है और रामकुमार वर्मा जी अपने भारतीय हैं। इन दोनों ने इसको चारण काल कहा, क्योंकि चारण और भाट कवियों की प्रधानता थी। चारण कवि और भाट कवि वे कवि होते हैं जो कि राजाओं की प्रशस्तियों का बखान करते हैं, राजाओं का गुणगान करते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाकर के राजाओं का गुणगान करते हैं, राजाओं की जो है बारे में बताते हैं। ठीक है, जनता में प्रचार प्रसार करते हैं। तो उनकी प्रधानता के कारण से इसको नाम दिया चारण काल। चूंकि यहाँ पर जो कवि रहे हैं बेसिकली चारण और भाट के रूप में रहे हैं, इसीलिए इसको चारण काल कहा। तीसरे विद्वान है महापंडित राहुल संकृत्यायन जी। उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा इसको। ठीक है, किसने? राहुल संकृत्यायन जी ने इसको क्या कहा बेटा? सिद्ध सामंत काल कहा। पंडित राहुल संकृत्यायन यात्रा साहित्य के सबसे बड़े विद्वान हिंदी साहित्य के माने जाते हैं और इन्होंने महापंडित राहुल संकृत्यायन जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नाम का ग्रंथ लिखा, उन्होंने एक प्रकार से सिद्धों की रचनाओं और सामंती परिवेश की वजह से इसको सिद्ध सामंत काल का, चूंकि यहाँ पर सामंतवाद का दबदबा था। सामंतवाद समाजशास्त्र की विशेषता है, पूंजी मतलब की पॉलिटिक्स की भी विशेषता है सामंतवाद, उसकी वजह से। और सिद्ध और नाथ, सिद्धों की बात की तो सिद्ध कितने थे? सिद्ध 84 सिद्धों की बात आपको मिलती है, 84 सिद्ध, 9 नाथ। ठीक है, इन सभी की वजह से, चूंकि इन सभी का दबदबा था नाथ और सिद्ध संप्रदाय, तो इन्हीं सिद्धों की रचनाएं भी हो रही थी, इसलिए इसको सिद्ध सामंत काल कहा। और अगला आपका है बीज बपन काल। बीज माने होता है, मतलब बीज बपन माने कि यहाँ से हिंदी साहित्य का बीज बोया गया। बीज को बपन माने होता है बोना, बीज माने बीज, हिंदी का बीज बोने वाला काल। इसको किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला 1903 में, जिनके नाम पर ही द्विवेदियों का नाम पड़ा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी साहित्य के बीज बोने का समय बताया है, इसीलिए इसको बीज बपन काल कहा गया। ठीक है, इसके अलावा आदिकाल तो इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते ही हैं। अब आदिकाल नाम सार्थक इसलिए चूंकि आदिकाल को लेकर के इसमें ज्यादा तथ्य आदिकाल के मिलते हैं। आदिकाल यानी पुराना काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया यह नाम सर्वाधिक सार्थक इसलिए है
क्योंकि आदि का अर्थ होता है शुरुआत। यह नाम किसी विशेष प्रवृत्ति में न बंद करके उसे पूरे युग की व्यापक पृष्ठभूमि, भाषा के विकास और परंपराओं के उदय को दर्शाता है। अतः आदिकाल ही सबसे संतुलित और मान्य नाम होता है, ठीक है, ना कि वीरगाथा काल, ना ही सिद्ध सामंत काल और ना ही अन्य कोई काल, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। आदिकाल से पहले, हजारी प्रसाद द्विवेदी से पहले जरूर, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने दो दो नाम दिए हैं सबके, ठीक है। उन्होंने एक तो प्रवृत्ति के आधार पर दिया और दूसरा उन्होंने वैसे दिया है नाम। ऐसे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत ही कहीं ना कहीं पे ये आदिकाल भी था, लेकिन आदिकाल पर उन्होंने फोकस नहीं किया था। उन्होंने फोकस किस पर किया था? वीरगाथा काल पर। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी बाद में आते, उन्होंने मोहर लगा दिया आदिकाल पर, और यहीं से आदिकाल नाम सबसे सार्थक या सबसे जबरदस्त माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्राचीन जो काल है, यानी सबसे पुराना काल आदिकाल है। अब देखिए, एक चीज को समझने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करने, हिंदी साहित्य कोर्स वाले ज्वाइन करना, सभी नोट्स वगैरह वीडियो लेक्चर्स लेने हैं, तो 100 रुपए फीस में आपको सभी का नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह पूरा का पूरा। 9984 039 139 पर SMS आप अगर कर देते हैं, आपके लिए कोर्स की व्यवस्था की गई थी। उसमें कोर्स में आपके तमाम सारे प्रैक्टिस सेट, आपको बता दूं कि यह क्रैश कोर्स है, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। जैसे प्रैक्टिस सेट आपके मैं दे रहा हूं, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के तमाम प्रकार के पेपर, साल बोर, ये सब मिल जाएंगे आपको, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखिए, सभी टाइप के मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी तो ऑफर चल रहा है, आपका 9 वर्ष का ऑफर ही चल रहा था, तो चलिए ऑफर आपके लिए वैलिड ही है अभी भी। जैसे इसमें क्या ऑफर क्या है बेटा? ऑफर ये है कि जो बच्चा केवल फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेगा, उसके लिए फीस तो आपकी 100 रुपए ही थी, तो इसके लिए 100 रुपए ही फीस अभी भी है। यानी जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का केवल लेगा सभी सब्जेक्ट का, उसको 100 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी। उसमें आपका उसका को करिकुलर भी मिल जाएगा और उसके जो मेजर सब्जेक्ट है वो भी मिल जाएंगे। माइनर भी, अगर जो मैं पढ़ाता हूँ अगर माइनर में वो भी है तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। यानी कि 3-4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर मिल जाते हैं अगर 100 रुपए आप फीस जमा करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाती है, जैसे हिंदी की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर नहीं दिखती है, वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। ये आपका 100 रुपए फीस वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि आपका पेपर फर्स्ट वाला हो ही रहा है, सेकंड सेमेस्टर की लाइव क्लास वाला बैच या ग्रुप जो जुड़ेगा, उसके लिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चूंकि अभी क्या के लिए क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस कितने रुपए है? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस मात्र और मात्र कितने रुपए रखी गई है? 150 रुपए। चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, सेकंड की भी 100 रुपए, वैसे 200 रुपए आपके लगेंगे। लेकिन अगर अभी आप जुड़ते हैं तो 150 रुपए फीस में आपको दोनों का मिल जाएगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का आपको अभी ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जो आपका होगा पर्सनली आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। और जैसे आपका पेपर खत्म होगा फर्स्ट का, वैसे आपको सेकंड सेमेस्टर में इंक्लूड यानी जोड़ दिया जाएगा सेकंड सेमेस्टर वाले कोर्स में। और वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगी, और पहले के जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का अधिकतर विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो उसके लिए विशेष तैयारी आपकी हो जाएगी। तो कम से कम 4-4, 5-5 प्रैक्टिस सेट आपके 500-500 क्वेश्चंस की सब कुछ मिल जाएंगी, जिसमें आपको बहुत ही कहीं से किताब या सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। मात्र 150 रुपए फीस में आपके लिए सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदते कितने की पड़ती? 60 रुपए की पड़ती है। आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे, कम से कम आपका 300 रुपए खर्च हो जाएंगे एक सेमेस्टर के। 2 सेमेस्टर के आपके कितने हो जाएंगे? 600 रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसे आपका 600 रुपए में बचा रहा हूं, आप मात्र 150 रुपए फीस जमा करेंगे, और तो आप 600 रुपए का फायदा आपका उससे अधिक का होगा, ठीक है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, मेरे पास लिखित भी मिलेगा, सब कुछ आपको मैं देता हूँ। ये नोट्स आप देख रहे हो, जो पेपर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आप देख रहे हो। देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर आपको देखने को मिल रहा है, पेपर के साथ उसका सोल्यूशन भी आपको उसी साथ देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पेपर, सोल्यूशन सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जा रहा है। तो ऐसा आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। तो आप जुड़ सकते हैं, देर ना करें अपने घर में। हाँ, फीस कैसे जमा करनी है? जैसे आप इतना SMS करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक QR कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी पर आपको, जैसे दोनों सेमेस्टर का जोड़ना है तो 150 फीस जमा कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर का जोड़ना है या केवल सेकंड सेमेस्टर का, तो 100 रुपए फीस जमा कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो 150 वाला ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी पा जाएंगे, जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको बता देता हूं। और इसके साथ साथ जो सेकंड सेमेस्टर वाला होगा उसका भी आपको क्लास मिल जाएगा। 6 महीने तक आप उसमें जुड़े रहेंगे, 6 महीने तक क्लास आपकी उसमें होती रहेगी, ठीक है। तो सब चीजें आपकी मिलती रहती हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये आपका फायदा ही होने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। आप अपने घर में किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, अपने घर में मम्मी पापा कोई भी पेमेंट कर सकता है, भाई बहन बड़ा कोई भी फीस जमा कर सकता है। SMS वही नंबर से कीजिएगा जो नंबर आपका अपना खुद का हो, जहां जिस पर नोट्स भेजो तो आप पढ़ पाए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। ये सब पूरा नोट्स आपको, ऐसे तमाम नोट्स आपके लिए तैयार है, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। चले, प्रश्न अगला आपका तीसरा, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। देखिए, रीतिकालीन प्रमुख भेद, उत्तर लिखेंगे, रीतिकालीन काव्य को मुख्य रूप से 3 धाराओं या भेदों में विभाजित किया गया है, ठीक है।
रीतबद्ध काव्य, पहला होता है रीतबद्ध, दूसरा होता है रीतमुक्त, तीसरा होता है रीतसिद्ध। रीतबद्ध ऐसे काव्य होते हैं इस धारा के कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन किया। लक्षण ग्रंथ माने जिसमें क्या होता है, अलंकार, रस, छंद, इन सभी को कैसे प्रयोग करना है, जो नियम कायदे हैं उसका पूरा पालन किया। इन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों, खास करके अलंकार का प्रयोग, छंद का प्रयोग, रस का प्रयोग खूब दबा के किया। इसके साथ अपनी कविताएं लिखी। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं केशवदास, चिंतामणि, ठीक है, ये प्रमुख कवि हैं, किसके, आचार्यों वाले कवि हैं ये। इन्होंने रीतियों में बंद करके रचनाएं लिखी हैं। आपको बता दूं कि ये ऐसे केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, केशवदास को, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, क्योंकि ये इतना विद्वान थे केशवदास जी, कठिन काव्य का प्रेत। इनकी एक रचना है रामचंद्र का, उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा छंद का प्रयोग उन्होंने कर दिया है कि जबरदस्ती छंदों का प्रयोग करते चले गए हैं, इसीलिए उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये विद्वान बहुत ज्यादा थे, तो अपनी इनकी विद्वता इनकी रचनाओं में आपको दिखती है। तो इनको सामान्य वर्ग का अगर पाठक इनको पढ़ना चाहता है केशवदास को, तो थोड़ा सा उसको कठिनता का अनुभव करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जानकार है तो अच्छे से तरीके से पढ़ पाएगा केशवदास को भी। तो केशवदास कठिन काव्य के प्रेत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केशवदास ने रीति और बद्ध करके रचना का रस, छंद, अलंकार का प्रयोग खूब किया है। ठीक है, बहुत विद्वान आदमी थे केशवदास। दूसरी परंपरा रीति सिद्ध परंपरा। रीति सिद्ध काव्य जो होता है, इस श्रेणी के कवियों ने लक्षण ग्रंथों को नहीं लिखे, लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन उनकी रचनाओं में रीति के नियमों का पूर्ण समावेश हुआ है। यानी रीति मतलब जैसे रस, छंद, अलंकार का प्रयोग हुआ है खूब जबरदस्त तरीके से, लेकिन रीतियों को नहीं माना, किसी चीज में बंध करके रचनाएं नहीं लिखी है। मन होता था, जानते सब कुछ है लेकिन लिखते नहीं थे। ठीक है, ऐसे ग्रंथ, ऐसे लेखकों में बेसिकली एक व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है बिहारी लाल। हिंदी के सबसे जबरदस्त कवि, एक ही रचना उनकी हिंदी साहित्य में लिखी गई है, बिहारी सस्ती, वही से फेमस है। बिहारी लाल इसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिनकी बिहारी सस्ती इसका एक उदाहरण है। और तीसरी जो काव्य है रीतिमुक्त काव्य होता है, रीति मतलब रीतिकाल का 200 वर्षों का इतिहास रहा है रीतिकाल का। ठीक है, 1643 से लेकर के 1843 तक का जो समय काल है ईस्वी में, वो आपका रीतिकाल कहा जाता है। 1643 से 1843 तक का समय काल रीतिकाल के नाम से, जिसमें ब्रज भाषा प्रधान नहीं है, और बेसिकली कृष्ण भगवान की जो है गायन ज्यादा रहा है, इसमें कृष्ण भगवान के भक्ति रही है। रीतमुक्त काव्य कवि शास्त्रीय बंधनों से मुक्त थे और अपनी स्वाभाविक अनुभूतियों और प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते थे। जैसे इसमें घनानंद हो गए, बोधा है, आलम है, इस धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद, आपको पता हो घनानंद कौन ही थे, सुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहा करते थे। मैंने पूरी कहानी भी आपको समझा रखी है, आपने देखा होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। तो यह विभाजन रीतिकालीन कवियों की दृष्टि और उनकी काव्य शिल्प की पद्धति को स्पष्ट करता है। आपने इन चीजों को जाना, रीतिबद्ध, रीतमुक्त और रीत सिद्ध। रीतबद्ध के कौन है, केशवदास, चिंतामणि। रीतमुक्त के कौन है, आलम, बोधा, घनानंद। रीत सिद्ध के कौन है, मात्र बिहारी बिहारी लाल रीतमुक्त रीति सिद्ध परंपरा के। चौथा प्रश्न, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय तो मैं ऑलरेडी कई बार चर्चा ही कर चुका हूँ। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा द्विवेदी युग। 1903 ईस्वी से लेकर के 1918 या 1920 तक का समय काल माना जाता है, क्योंकि द्विवेदी युग का शुरुआत इसलिए मानते हैं क्योंकि 1903 ईस्वी में सरस्वती पात्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको संभाला था, और 1918 तक वो रहे या 1920 तक रहे थे। ठीक है, 1918 लिखो या 20 लिखो, बात एक ही। कभी कभी 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 तक का समय काल जो है, ये 20 सालों का साल मान सकते हैं द्विवेदी युग का। लेकिन 1918 ईस्वी से आप देखते छायावाद की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं, इसलिए हम इसको 1918 तक ही स्वीकार करते हैं। कुछ लोग 1903 से 1918 तक ही बताते हैं। इसमें क्या था कि खड़ी बोली का प्रयोग होना शुरू हो चुका था। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। यानी इससे पहले आप देखते हैं, सबसे पहला जो महाकाव्य लिखा गया, प्रिय प्रवास लिखा गया, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य होने का दर्जा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास नाम के महाकाव्य को मिला है, जिसमें राधा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी बताई गई है। तो खड़ी बोली, अब अभी तक क्या था, भारतेंदु युग में क्या था बेटा, भारतेंदु युग में काव्य जो था वो ब्रज भाषा में ही लिखा जा रहा था। जैसे कि अभी आपने कविता पढ़ा, रोको जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहाय पिए जाइए, कहाय वहाय, सब शब्द कहाँ पर आता है, ब्रज भाषा का है शब्द। ठीक है, यानी कि काव्य की भाषा तो आपकी मतलब की ब्रज भाषा ही रही, लेकिन जो आपकी गद्य की भाषा थी भारतेंदु युग में, वो खड़ी बोली का एक प्रकार शुरुआत हो चुका था। ठीक है, भारतेंदु युग में। लेकिन क्या हुआ, द्विवेदी युग में क्या हुआ कि खड़ी बोली गद्य भी लिखा जा रहा था और खड़ी बोली में काव्य रचनाएं भी शुरू हो चुकी थी। द्विवेदी जी जो थे बड़े विद्वान आदमी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने सरस्वती पात्रिका का संपादन संभाला, और उन्होंने जो है
कैसे लिखना है, किस शब्द का प्रयोग कहां पर करना, सारी जानकारी देते थे। कवि कर्तव्य तमाम प्रकार के निबंधों को लिख करके कविताओं को ये हमेशा बताया करते थे, कवि रचनाकारों की कैसे कैसे कविता की जाती है, कैसे क्या होता, सब कुछ बताया इन्होंने। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है इसमें, राष्ट्रीयता की भावना। कवियों ने देश प्रेम, स्वाधीनता और अतीत के गौरव का गान किया, जैसे मैथिली गुप्त वगैरह। मैथिली गुप्त की रचना भारत भारती, इसका प्रमाण आपको मिलता है देखने इसमें, क्योंकि भारत भारती नाम का जो ग्रंथ लिखा गया, इसको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि जो हिंदी भाषी लोग थे, यानी जहां पर हिंदी लोग नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी इस रचना को पढ़ने के लिए हिंदी सीखना शुरू कर दिया था। इस रचना को पढ़ने के बाद में, भारत भारती रचना को पढ़ने के लिए हिंदी सीखना शुरू कर दिया था। अगली विशेषता है द्रविड़ युग की इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता मतलब होता है कि जो एक प्रकार से कोई किसी भी चीज को खूब बढ़ा चढ़ा करके बताना। ठीक है। इस युग की कविताओं में कथा वस्तु या वर्णन की प्रधानता थी, खूब अच्छे तरीके से वर्णन करके समझा करके बताया जाता था, जिसे इतिवृत्तात्मकता कहा जाता है। इसी इतिवृत्तात्मकता का विरोध छायावाद में आपको दिखता है। ठीक है। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचकों ने कहा कि छायावाद जो होता है वो सूक्ष्म मतलब स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी छायावाद में जो चीजें द्रविड़ युग की कविताओं में 10 पन्ने में आपको मिलेंगी, वही चीज छायावाद में आपको 2 पन्ने में या 1 पन्ने में आपको दिखाई पड़ जाएगी। यानी छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचकों ने इस चीज को कहा। तो कहने का मतलब यह है कि इतिवृत्तात्मकता इसमें थे, खूब बढ़ा चढ़ा कर चीजों को बताना, विस्तार वाली शैली का प्रयोग करके, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करके। लेकिन छायावाद में आप इसके बाद वाले युग में आप देखेंगे उसमें चीजों को बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास किया गया। अगली बात, समाज सुधार, बाल विवाह, छुआछूत और विधवा विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर के इसमें लेखकों ने, कवियों ने लिखावट की। ठीक है ना, समाज सुधार पर भी लिखा गया। अगली विशेषता है नीति और आदर्श। श्रृंगारिकता के स्थान पर, क्योंकि अभी तक छायावाद मतलब भारतेंदु युग या रीतिकाल की जो श्रृंगारिकता थी उस सभी को इस यहाँ पर हटा दिया गया। उसके स्थान पर नैतिकता यानी मोरलिटी और उच्च आदर्श जो आपके थे, यानी कि जो आइडियल अच्छी थे, उच्च आदर्श और मोरलिटी यानी नैतिकता, इन दोनों को महत्व देकर के रचनाएं लिखी जाने लगी। द्रविड़ युग ने छायावाद के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया और एक भाषा के हिसाब से अगर देखें तो भाषा का परिमार्जन और परिष्करण जो हुआ खड़ी बोली का, वो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में द्रविड़ युग में ही हुआ। अगला, छायावादी कवि चातुष्टय का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। चातुष्टय माने 4 स्तंभ जो छायावाद के, प्रसाद पर निराला यानी जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी और सुमित आपकी महादेवी वर्मा जी। ठीक है। उत्तर लिखेंगे, छायावाद के 4 स्तंभों को छायावादी कवि चतुष्टय कहा जाता है, जिन्होंने हिंदी कविता में सूक्ष्मता और भावुकता का संचार किया। इमोशन और जो स्थूलता थी द्रविड़ युग की, उसके विरोध में सूक्ष्मता का प्रयोग किया। पहले विद्वान है आपके जयशंकर प्रसाद साहब, इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे कामायनी जैसा ग्रंथ लिखा। कामायनी तो बड़ी जबरदस्त रचना है, अगर आपको देखना हो तो मैं पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। ये कामायनी ग्रंथ है, मैं इसको आपको लगा दूंगा नीचे उसमें खरीदने में, तो आप इसको खरीद सकते हैं कामायनी ग्रंथ को, बड़ी फेमस रचना है। ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं चिंता सर्ग से शुरू होती कामायनी और जाकर के आनंद सर्ग पर खत्म होती। 15 सर्गों में बटी हुई रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और दूसरा रामचरितमानस भी कहते हैं, चूंकि इसके जैसा कोई रचना आपको नहीं मिलेगी, बहुत जबरदस्त रचना, पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कामायनी जो कि एक महाकाव्य है, आंसू लहर झरना, आंसू लहर झरना, कामायनी, ये सब रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, छायावाद के ये प्रवर्तक है। दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, छायावाद के विष्णु भगवान। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, जो कि प्रकृति के उद्दीपन और आलंबन दोनों रूपों का प्रयोग इनकी रचनाओं में आपको दिखता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में खास करके पल्लव, बीड़ा, गुंजन, ग्रंथि, चिदंबरा, तमाम ठीक है रचनाएं इनकी आपको मिलेंगी। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के शंकर भगवान कहे जाते हैं, ओज के कवि कहे जाते हैं। ये विद्रोही और क्रांतिकारी चेतना के कवि थे। इनकी कृतियां अनामिका, परिमल, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा ऐसी तमाम कविताएं लिखी, जो कि एक बड़ी जबरदस्त कविताएं रही हैं। और मुक्त छंद की बात सबसे पहले निराला जी ने ही शुरू करी। द्विवेदी जी इससे थोड़ी से खफा भी रहते थे मुक्त छंद को लेकर के, क्योंकि द्विवेदी जी जो थे, उनका जो मानक था उनके मापदंड पर ये नहीं खरी उतरते थे। ठीक है। कभी कभी इनकी रचनाएं सरस्वती पात्रिका संपादन भी नहीं हो पाती थी, इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये मुक्त होकर के लिखते थे, इनको कोई बंधन उंधन नहीं था कि भाई ये रस छंद अलंकार कोई उतना ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ता था। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी, चौथी विद्वान है महादेवी वर्मा जी, कवित्री हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है।
इनको छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, यानी कि इसको यामा कहते हैं, ठीक है, यामा से लेकर सांध्य गीत, ठीक है। और इसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कुछ मिला भी हुआ है। तो महादेव वर्मा जी, तो ये सब जो है ये छायावाद के नायक हैं, चार स्तंभ हैं। इन चार कवियों ने प्रकृति, प्रेम और राष्ट्र को नवीन कलाओं से सजाया। एक कवित्री है और 3 कवि हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया। प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता की विभिन्न प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? प्रयोगवाद, तार सप्तकों के प्रकाशन से शुरू होता प्रयोगवाद। तार सप्तकों का प्रकाशन क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य साहब ने, ठीक है। 7 कवियों की एक श्रृंखला थी, 7 कवियों का एक समूह था, उसी को सप्तक कहते थे। उसी सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई पहली बार 1943 में, और यहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत मान ली जाती है। क्योंकि इससे पहले आप देखते हैं प्रगतिवाद था 1936 से 1943 तक का समय काल। तार सप्तक के प्रकाशन के साथ अज्ञे के संपादन में प्रयोगवाद का उदय हुआ। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहली विशेषता या पहली प्रवृत्तियां, नवीनता का आग्रह। कवियों ने पुराने प्रतीकों और उपमानों को छोड़ दिया और नए प्रयोगों पर बल दिया। यहाँ पर जो पुराने चीज थे, मापदंड थे कविता करने के, उन सभी को त्याग करके नए नए चीजों पर कविता लिखी जाने लगी, ठीक है। अज्ञे ने कहा कि ये उपमान मैले हो गए हैं पुराने वाले, अब नए उपमानों की जरूरत है। पहले इन उपमानों को सजाने की जरूरत है थोड़ा सा। इसके अलावा अतिशय बौद्धिकता का प्रयोग, यानी यहाँ पर जो था सब अपना अपना ज्ञान ही झोंक रहा था। प्रयोगवाद में ज्ञान की ही आप देखते ज्ञान ही मिलेगा। भावुकता के साथ यहाँ पर इमोशन कविता से बिल्कुल खत्म हो चुका था। जो इमोशन आपको छायावाद में या प्रगतिवाद में थोड़ा बहुत दिखता भी है, वो इमोशन यहाँ पर आपको नहीं दिखता है। भावुकता के स्थान पर विचारों और तर्क को प्रधानता यहाँ पर दी गई, ठीक है। इसके अलावा अगली विशेषता क्षणवाद। ये कवि भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं, वर्तमान क्षण की अनुभूतियों को जीने और व्यक्त करने में विश्वास रखते हैं। यानी भविष्य में क्या होगा या पीछे भूत कैसा था उस पर फोकस नहीं करते, ये वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में अच्छा हो इसके लिए कविता लिखते हैं, ठीक है। ये चीजें इसमें थी। आगे देखते हैं अहंगवादी व्यक्तिवाद। अहंगवादी व्यक्तिवाद की अगर बात की तो समाज के बजाय व्यक्ति की कुंठाओं, वासनाओं और संघर्षों को अधिक महत्व यहाँ पर दिया गया। अहंगवादी व्यक्तिवाद यही है कि समाज के बजाय व्यक्ति की कुंठा, वासना और संघर्षों को अधिक यहाँ पर महत्व दिया गया। कहां पर बेटा? छायावाद में, ठीक है, सॉरी प्रयोगवाद में। अगली विशेषता है व्यंग और यथार्थ। आधुनिक जीवन की विसंगतियों और शहरी जीवन के यथार्थ पर यहाँ पर गहरा व्यंग किया गया। यानी जो आधुनिक जीवन था वहां पर जो विसंगतियां है उसको बताई गई, और शहरी जीवन का जो सत्य है उसको सामने लाया गया, उस पर व्यंग किया, तंज कसा। प्रयोगवाद के कवियों ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी कविताएं हैं। प्रयोगवाद पर आप देखते हैं सिगमंड फ्रायड नाम के एक विदेशी लेखक है, मनोवैज्ञानिक है, उनका प्रभाव था सिगमंड फ्रायड का। उनका एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद, जिसमें इड, ईगो एंड सुपर ईगो की उदाहरण उन्होंने दी है, उसका प्रभाव आपको दिखता है। आगे देखेंगे, खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि हैं, सिद्ध कीजिए। बिल्कुल, हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो आदिकाल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, आदिकाल में खड़ी बोली के प्रमुख प्रणेता या प्रथम कवि माने जाते हैं। भाषा का स्वरूप इनके, जहां उस समय कवि के कवि डिंगल पिंगल या अभ्रंश भाषा में लिख रहे थे, वहीं पर अमीर खुसरो ने जन भाषा यानी हिंदवी का प्रयोग किया, ये या खड़ी बोली जिसको कहते हैं उसका प्रयोग किया। इसमें उर्दू फारसी के भी शब्द हुआ करते थे, लेकिन हिंदी के प्राय शब्द होते थे खड़ी बोली के शब्द। इनके काव्य विधाओं की बात की तो काव्य विधाएं जो थी, अमीर खुसरो साहब ने पहेलियां लिखी, तमाम सारी मुकरिया लिखी, 2 सखुने और ढकोसले भी लिखी, जो आज भी प्रचलित है। उदाहरण के रूप में जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धारा, यह शुद्ध खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप जो है यहाँ पर था। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धारा, ये क्या है? एक पहेली है। इस पहेली का अर्थ क्या है? पहेली बुझो, कहते थे बुझो तो जानो, तो पहेली यही, एक थाल मोती से भरा, थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा, सिर पर धरा रहता है, मोती से भरा, पूरा आसमान जो होता है वो एक औंधा धरा हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, सारे मोती इसमें लगे हुए, थाली की भांति आसमान है। एक पहेली है, तो पहेली बुझाते थे पहले, ठीक है। या हरी है मन भरी है, दुसाला ओढ़े खड़ी है, तो जैसे जो मक्का होता है उसमें, ठीक है। लोक संस्कृति, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, किसने? अमीर खुसरो जी ने भारतीय लोक जीवन और संस्कृति को भाषा के धरातल पर जोड़ा। इसके अलावा अतः यह निर्विवाद सत्य है कि खुसरो ने ही सबसे पहले खड़ी बोली को साहित्यिक गरिमा प्रदान की, और वे खड़ी बोली की आदि कवि कहलाते हैं, और खड़ी बोली के जनक भी यही कहे जाते हैं। यहाँ तक कि तबला वगैरह का आविष्कार भी आपने ही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोचीराम कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखिए मोचीराम कविता बात की सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की कविता है ये।
मोचीराम एक सशक्त प्रगतिवादी कविता मानी जाती है। कविता का केंद्रीय भाव जो इसमें आपको दिखता है, यह कविता एक मोची के माध्यम से श्रम के गौरव और सामाजिक विषमता पर प्रहार करती है। सारांश इसका यह है कि मोचीराम का मानना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। वह कहता है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। सुधा प्रसाद पांडे कहते कि भाई, उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया कि मोची है वो अपना काम छोटा नहीं समझता। वो कहता है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जिसे मरम्मत की जरूरत है। वह व्यक्ति को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी असलियत और संघर्ष से पहचानता है। उस मोचीराम पर कविता लिखने का काम किया इन्होंने। सामाजिक व्यंग्य इस कविता के माध्यम से है। कविता उन लोगों पर कटाक्ष करती है जो अन्याय को चुपचाप सहते हैं या जो केवल शब्दों के जाल बुनते हैं, वास्तविक धरातल को नहीं समझ पाते, वास्तविक चीजों को। मोचीराम का पेशा उसकी नैतिकता और सच्चाई का प्रतीक है। धूमिल ने यहाँ सिद्ध किया, बेटा क्या सिद्ध किया धूमिल साहब ने, सुधा प्रसाद पांडे धूमिल जी ने, कि सच्चाई और आग सबको एक समान प्रभावित करती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। आग लगेगी तो गरीब अमीर नहीं देखेगी, ना सच्चाई और गरीब अमीर देखेगी, दोनों एक जैसे प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न ये मैंने अपने हिसाब से रखा, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के मूल अंतर को स्पष्ट करें। देखिए, भक्ति काल को मुख्य रूप से दो धाराओं में बांटा गया है, सगुण धारा, निर्गुण धारा। सगुण की अगर बात की बेटा, तो इस धारा के कवि ईश्वर के साकार रूप यानी ईश्वर का एक रूप होता है जिसको देख सकते, छू सकते, ठीक है, महसूस भी कर सकते। वे मानते कि ईश्वर अवतार लेता है, उसकी मूर्ति होती है, उसके रूप यानी रूप, रंग, आकार, प्रकार सब होता है। तुलसीदास जैसे राम भक्त हैं और सूरदास कृष्ण भक्त हैं, ये सब प्रमुख कवि हैं इसके सगुण काव्य धारा के। दूसरी धारा है निर्गुण धारा। निर्गुण धारा, इस धारा के कवि ईश्वर को निराकार मानते हैं, उनका कोई आकार नहीं, अजन्मा ईश्वर अजन्मा है, उसकी कभी जन्म नहीं होता। ईश्वर सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त है, ये भी मानते हैं। वे मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं और हृदय की शुद्धता पर बल देते हैं। कबीरदास यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि और मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी के प्रवर्तक हैं। सब ये ईश्वर को जो है एक रूप में नहीं बताते हैं, ईश्वर को निर्गुण रूप में बताते हैं। ठीक है, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। सरल शब्दों में कहे तो सगुण भक्ति साकार की आराधना है और निर्गुण भक्ति अदृश्य शक्ति या अनुभव होता है एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां प्रश्न, अष्टछाप के कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अष्टछाप, अष्टछाप कवि कृष्ण भक्त शाखा से संबंधित रहे हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना करी थी 1565 ईस्वी के आसपास। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए 8 भक्त कवियों का एक समूह बनाया था जो कि भगवान श्री की सेवा कर सके, श्री भगवान श्री कृष्ण के 8 पहर की सेवा कर सके। 8 पहर 7 याम आप देखते हैं ना, गाना आता है तो 8 पहर भगवान श्री कृष्ण की सेवा होती है। तो इन कवियों का एक समूह बनाया गया जिसे अष्टछाप कहा गया। इसमें 4 कवि जो थे, गोस्वामी वल्लभानाथ वो कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य सूरदास जी गुरु जी हैं और गोस्वामी विट्ठलनाथ के पिताजी हैं। वल्लभाचार्य कौन है बेटा? ये विट्ठलनाथ के पिताजी का नाम है, सूरदास जी के गुरु जी हैं ये। ठीक है, उनके शिष्य थे 4 शिष्य और 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे। 8 शिष्य हो गए और 8 ने मिलकर के ये सिस्टम चलाया। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अन्य 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य हुआ करते थे, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। 4 ये और 4 ये, 8 कवि है, अष्टावक्र कवि है। तो अष्टावक्र कवियों के नाम पूछे जा सकते हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विट्ठलनाथ के मतलब कि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य 4, गोस्वामी मतलब कि गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। इन 8 कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोच्च है। ये सभी कवि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे और मंदिर की 8 पहर की सेवा में भजन कीर्तन किया करते थे। एक पहर के लोग एक जो है कवि उसमें डिसाइड हुआ करते थे। भक्तिकालीन ब्रजभाषा साहित्य को ऊंचाई देने में अष्टछाप के कवियों का योगदान काफी रहा है, ये बात ध्यान रखिए। अब हम जो है व्याख्या वाले प्रश्नों को देखेंगे। अतुलनीय कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। इसको समझते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका आ चुका बाबू। प्रश्न, देख देख राधा रूप अपार, यानी कि राधा की, भगवान की जो राधा माता की जो चेहरा है इतना ज्यादा सुंदर है कि इसको देख देख करके राधा रूप अपार, अपूरब के भी आन मेला मेराउल खित तललावन सार, अंग ही अंग अनंग, अनंग माने होता है कामदेव, कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, हेरे पड़े अथीर, मनमथ कोट मथन कर जे जन से होई मही धीर। तो इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां मैथिल कोकिल विद्यापति के द्वारा रचित पदावली से राधा स्तुति खंड से ली गई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसके एक एक चीजों का अर्थ यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे।
इसमें कवि ने राधा जी के अलौकिक और अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया, जिसे देख करके देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। व्याख्या आप लिखिएगा। कवि विद्यापति कहते हैं कि देख देख राधा रूप अपार, राधा का रूप अपार और अनुपम है। विधाता ने पृथ्वी के समस्त सौंदर्य का सार निचोड़ करके हित तल लावन सार आपको मिला है, तो यानी कि वो समस्त सौंदर्य पूरे संसार का जो है सार निचोड़ करके इस अद्भुत रूप का निर्माण किया है। उनके अंग प्रत्यंग की सुंदरता ऐसी है कि उसे देख करके साक्षात कामदेव भी जो होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो अंग ही अनंग, उनके अंग प्रत्यंग की सुंदरता ऐसी है कि उसे देख करके साक्षात कामदेव यानी अनंग जो है वही व्याकुल होकर के मूर्छित हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के करोड़ों कामदेवों का जो है मान मर्दन करने वाले हैं, वो भी राधा के इस रूप को देख करके पृथ्वी पर शुद्ध बुद्ध होकर के गिर पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि अंग और जो है मनमथ कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों कामदेवों का मान मर्दन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं, वो भी जो होते हैं गिर जाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इसी में समझाने का प्रयास करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले इसमें आप लिखेंगे। तो कवि विद्यापति जी क्या कहते हैं कि राधा जो होती देख देख राधा रूप अपार। विद्यापति जी राधा जी की बखान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि राधा जी का सुंदर इतना चेहरा रूप इतना सुंदर है, इसको देख करके क्या होता है बहुत ज्यादा एक प्रकार से प्रभावित होता है कवि। अपूर्व के भी आन मेरा उल्खित तल लावसत, पूरे संसार का जो सुंदरता है उसको ला करके लगता है कि भगवान ने किसी एक जगह पर केंद्रित कर दिया है, वो राधा जी के रूप में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरे पड़े अधीर, यानी कि उनके अंग प्रत्यंग की सुंदरता ऐसी है कि उसे देख करके साक्षात अनंग यानी कामदेव जो होते मूर्छा यानी मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, आगे मनमथ कोट मथन करुजे जन से हीर मही मध गिर, यानी कि मही माने होता है पृथ्वी, मधि माने होता है एकदम से मुग्ध होकर के, गिर माने होता है गिर जाते हैं। कौन? जो जो कोटि मथन करुजे जन, यानी कि जो करोड़ों कामदेवों को मर्दन करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, जब वो एक प्रकार से राधा के रूप को देखते हैं, उनकी सुंदरता को देख करके मंत्र मुग्ध होकर के वो पृथ्वी पर मुग्ध होकर के गिर जाते हैं। ऐसा है राधा जी का रूप। ठीक है, गिर जाते हैं। आगे है कत कत लखन चरण तलते ओछय रंगन हेर विभोर, कत कत लखन चरण तलने। ठीक है, यानी अनगिनत लक्ष्मियां, कत कत लखनी, लक्ष्मी लक्ष्मी माने लक्ष्मी, चरण तल के वो छाए रंगन हेर विभोरी, यानी कि उनकी अनगिनत लक्ष्मियां उनके चरणों की शोभा न्यौछावर है, उनकी शोभा पर न्यौछावर है, वो छाए न्यौछावर है किसके? राधा जी के चरणों के बराबर है करोड़ों लक्ष्मियां, अनगिनत लक्ष्मियां। करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहिनिस कोरि अंगोर, करु अभिलाख कभी अभिलाषा करता है, कभी आशा करता है, मन ही पद पंकज अहिनिस कोरि अंगोर, कभी अभिलाषा करता है कि वह दिन रात राधा की चरण कमलों का ध्यान करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो राधा की वंदना करते हैं। आपका यहाँ पर पूरा ये आपका कविता लिखी हुई, आप इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में। तो ऐसे आपको बताने में ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, इसको मैं पढ़ दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसको देखेंगे इस तरीके से तो अच्छा लगेगा। अथवा करके दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पर, दूसरा बेटा किसका है? ये नाथ पंथ के महान प्रवर्तक, मैं संदर्भ आपको बता दे रहा हूं। संदर्भ क्या है इसका? पंक्तियां लिखेंगे संदर्भ वाली, देखिए लिख लीजिए पंक्तियां। ये पंक्तियां नाथ पंथ के महान प्रवर्तक गोरखनाथ के द्वारा रचित शब्दी से उद्धृत है। प्रसंग इसमें गुरु गोरखनाथ ने साधक को प्रसन्नचित रह करके संयमित भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर व्याख्यान हसीबा खेलिबा सॉरी हसीबा बोलिबा रहिबा संग रहिबा रंग और काम क्रोध ना करिबा संग। क्या कह रहा है आपसे? हसीबा बोलिबा रहिबा रंग और काम क्रोध ना करिबा संग। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? गोरखनाथ जी कहते हैं कि साधक को संसार में हंसते खेलते नहीं, हसीबा बोलिबा रहिबा संग रहिबा रंग, हंसते खेलते और प्रसन्नता निरंग के साथ रहना चाहिए, लेकिन उसे यानी काम क्रोध ना करिबा संग, यानी काम यानी कि जो इच्छाएं होती हैं काम की, वो इच्छाएं नहीं करनी आपको, क्रोध नहीं करना चाहिए। काम क्रोध ना करिबा संग, यानी काम और क्रोध रूपी ऐसे जो है विकारों को आपको नहीं आने देना है। आपको हसीबा बोलिबा रहिबा संग, यानी कि आप हमेशा आनंदित रहेंगे, सब रहेंगे, काम क्रोध को अगर त्यागे रहेंगे। ठीक है, कहते गोरखनाथ जी इसमें कि अगर हंसते खेलते और प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए, लेकिन उसे काम यानी वासना और क्रोध का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए।
आगे कहते हैं साधक के बारे में कि एक साधक जो होता है, योगी होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? हसीबा बोलिबा गईबा गीत और दृढ़ कर रखिबा अपना चीत। यानी कि कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के गीत गाओ। हसीबा मतलब क्या है? हसीबा बोलिबा, सभी से बोलिए, गीत गाइए, ठीक है, चलते ईश्वर के गीत गाओ और खुश रहो। लेकिन अपने चित्त यानी कि दृढ़ कर रखिबा आपन चीत, यानी कि दृढ़ माने एकदम से दृढ़ संकल्प पक्की रहता, यानी जो आपका लक्ष्य है उससे आपको भ्रमित नहीं होना है। कर रखबा यानी कि अपना दृढ़ करके एकदम संकल्प करके रखना, अपने चित्त को भटकने मत देना, अपने मन को भटकने मत देना, ठीक है। यानी कहते हैं कि मन को हमेशा दृढ़ और मजबूत रखो ताकि वह सांसारिक विकारों में ना फंसे। अगली लाइन है हसीबा बोलिबा ना करीबा धंध और अहिन से छिबा ब्रह्म आगंध। यानी कहते कि हंसते खेलते रहो, पर व्यर्थ की दुनियावी जो प्रपंच है उसमें आप, यानी धंधों में, दुनिया का जो धंध है, दुनिया का जो प्रपंच है बिना मतलब का, उसमें आपको नहीं फंसना है। जो भौतिकवादी समाज है उसमें नहीं फंसना है। इसके बजाय अहिनिस, अहिनिस माने होता है दिन और रात, छिबा ब्रह्म अगंध, यानी कि आप जो है दिन और रात उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करो जो सर्वव्यापी है, जो सब। छिबा ब्रह्म अगंध यानी जो जिसका एक प्रकार संसार में जो है वो चीज फैली हुई है, उस भगवान की आपको पूजा अर्चना करनी है। तो इसकी व्याख्या होगी, आगे देखते हैं। तीसरी व्याख्या आपकी आ चुकी भैया कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, सूरदास की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। प्रसंग क्या लिखेंगे? जब उद्धव निर्गुण ज्ञान का संदेश लेकर के ब्रज में आते तो गोपियां उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं, ये कनाड़ी व्यापारी है, ये जो यहाँ पर जो है अभी नया नया जो है व्यापार करने के लिए आया है, इसको नहीं पता कि यहाँ पर प्रेम है, और जो प्रेम गली में आए नहीं प्रेम का वो चीज क्या जाने। तो उद्धव को एकदम से बेवकूफ बना देती है। उद्धव जितने ज्ञानी है, भगवान श्री कृष्ण से भी तर्क किया करता उद्धव जब, लेकिन वो उद्धव उस अनपढ़ गोपियों के साथ सामने आता है तो वह एक प्रकार से एकदम से लज्जित हो जाता है। उसका सारा ज्ञान का ज्ञान जो गठरी रहती है वो सब धरी रह जाती है। गोपियां उसको प्रेम के फांस में से बताती है, सगुण ब्रह्म की उपासना करती कि गोपियां जो होती हैं, यहाँ पर गोपियां बेटा सूरदास के तर्क है, गोपियों के तर्क नहीं, सूरदास के तर्क है। सूरदास तर्क देते सगुण को लेकर कि सगुण उपासना अच्छी है, और उद्धव तर्क देता है निर्गुण ब्रह्म का। निर्गुण ब्रह्म को एक प्रकार से यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म हार जाता है और सगुण ब्रह्म यहाँ पर विजयी हो जाता है सूरदास के यहाँ। तो सूरदास सगुण ब्रह्म के जो है एकदम सपोर्टर है, निर्गुण ब्रह्म का यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पे डाउन दिखाया गया है, यानी निर्गुण ब्रह्म उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बताएगा। आयो घोष बड़ो व्यापारी, गोपियां कहती हैं, व्यंग पूर्वक कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, यानी कि ज्ञान और जोग की जो गठरी है, खेप माने होता है गठरी, ठीक है, गुण ज्ञान और जोग की जो गठरी लाद करके ब्रज में अंतरिक कोई है सखियों, सखियों से बुलाती भाई ये कोई ब्रज में एक गठरी लेकर के आया है, ज्ञान गुण और इन सभी की जोग की, ये बड़ा व्यापारी लगता भी नाड़ी है, ठीक है। अहिरो की इस बस्ती में एक बड़ा व्यापारी यानी उद्धव आया हुआ है। वह अपने साथ योग और निर्गुण ज्ञान की भारी पोटली यानी खेप लाद करके लाया है और उसे यहाँ उतार दिया है, ठीक है। आगे देखिए, काटक दैके हाटक मांगत भौरे निपट सुधारी, यानी कि काटक भला ऐसा यहाँ पर क्या होता है, गोपियां कहती हैं कि वह हमें अत्यंत सीधा और भोला समझ करके कृष्ण के प्रेम रूपी सोना, प्रेम रूपी सोने को बेटा बोलते हैं हाटक, हाटक यानी काटक दैके हाटक मांगत, हाटक माने जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, हाटक माने होता है बेसिकली सोने वाले की प्रेम रूपी सोना, उसको हाटक कहते हैं। उसके बदले योग रूपी कचड़ा यानी योग रूपी काटक, काटक माने कचड़ा या योग रूपी जो हमको देने भगवान श्री कृष्ण सोने के रूप में है, उनको छोड़ करके कह रहा है कि हमको ये दे रहा, कांटा कचरा दे रहा, व्यापार कैसा कर रहा, कचड़ा दे करके सोना हमसे मांग रहा है, यानी कि हमको हाटक हमसे मांग रहा है, और क्या दे करके, काटक देकर यानी कचड़ा, यानी निर्गुण ब्रह्म को हमको यहाँ पर थोप करके और हमसे सगुण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को छीन रहा है। भौरे निपट सुधारी, ये हमको एकदम से भोला भाला समझ रहा है क्या। एक गोपियों, वो कहती गोपियां, ठीक है, कि वो एक प्रकार से बदले में योग रूपी कचड़ा काटक मांग रहा मतलब कि काटक जो है हमको दे रहा है और उसके बदले में हमसे जो है ये ले रहा है, क्या नाम है, भगवान श्री कृष्ण रूपी हाटक। आगे कहते हैं कि धुर ही ते खोटो खायो है लय फिर सिर भारी, कहती हैं गोपियां कि वह तो शुरू से ही खोटा सौदा कर रहा है और व्यर्थ का बोझ सिर पर उठाए हुए फिर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। उद्धव कहती है इनके कहा कौन डहकावे ऐसे कौन अजान, यानी कि इनके कहने से कौन इनकी बातों में आ जाएगा, इनके जाल में फंस जाएगा, ऐसे कोई अनजानी गोपी यहाँ पर नहीं है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खारे कूप को पानी, जो अपने पास बढ़िया जो है मिल्क है, बढ़िया मिल्क शेक है, तो हम खारे कुआं के पानी काहे पीवे भाई,
यानी तात्पर्य ये है, गोपियां कहती कि एक तरफ हमारे पास मिल्क शेक बढ़िया रखा हुआ है, दूध बढ़िया रखा हुआ, जिसमें छाछ है, दूध है, सब बढ़िया रखा हुआ है, उस दूध को हम छोड़ करके तू कह रहा हो, उद्धव कहती कि तू कहा तो कि हम खारे कुआं का पानी पीबे। गोपियां जो है कहती कि भाई बेवकूफ समझने हो हमको, ऐसा व्यापार करने आए हो। उद्धव को लज्जित करती है, उद्धव एकदम से धराशाही हो जाता है। आगे कहती गोपियां, उद्धव जाहु सवार यहाँ ते बेग गहरु जन लावो, और मुँह मांगे पई हो सूरज प्रभु साहु हियान दिखावो। भला ऐसा कौन अज्ञानी होगा जो अपना मीठा दूध यानी कृष्ण का प्रेम छोड़ करके योग रूपी खारे कुएं का पानी पिएगा। गोपियां कहती उद्धव से, हे उद्धव जाओ सवार यहाँ थे, यानी यहां से लेकर के उद्धव निकलो, तुम यहां से तुरंत चले जाओ। यदि तुम हमारे असली साहूकार कौन है यहाँ पर? उद्धव जाओ सवार यहाँ ते बेग गहर जन लाओ, और मुंह मांगो पहियो सूरज प्रभु। अगर तू इतना ज्यादा व्यापारी हो तो हमारे असली साहूकार को प्रभु साहू ही आनी दिखाओ, यानी कि हमारे साहू ही यहाँ पर असली साहूकार यानी भगवान श्री कृष्ण को गोपियां कहती कि अगर तुम असली इतने ज्यादा ज्ञानी या जो भी हो, तुम अगर ऐसा कर, जो तुम मुंह मांगा तुमको मैं दाम दूंगी। अगर तुम असली साहूकार को मेरे पास ले आओगे, असली साहूकार यानी भगवान श्री कृष्ण को मुझे दिखा दोगे ला करके, मैं आपको मुंह मांगा चीज दूंगी, मुंह मांगा इनाम आपको मिलेगा। गोपियां ऐसा कहती हैं। गोपियां कहती कि तुरंत चले जाओ, यदि तुम हमारे असली साहूकार यानी कृष्ण के दर्शन करा दो तो तुम मुंह मांगा इनाम पाओगे, ऐसा गोपियां कहती हैं। इस तरीके से यहाँ पर गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में है, और वो सगुण प्रेम को नहीं छोड़ती, निर्गुण प्रेम का यहाँ पर एकदम से वहां पर देखते हैं धराशाही हो जाता है निर्गुण प्रेम। आगे देखते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़त, वो कहा कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उपरंत। संदर्भ है यह दोहा संत कवि कबीरदास की साखी से उद्धृत है। प्रसंग इसमें कबीर ने संसार की, इसमें कबीर ने क्या किया है, संसार की, कबीर ने क्या किया बेटा, संसार की जो माया की नश्वरता है और गुरु के ज्ञान की महत्ता उस पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसारिक मोह माया एक जलते हुए दीपक के समान है, और मनुष्य उस पतंग यानी कीड़े के समान है जो रोशनी के आकर्षण में उसके पास खींचा चला आता है। मैंने आपको बता ही दिया था, जिस प्रकार पतंग दीपक की लौ को सुखद मान करके उस पर बार बार गिरता है और अंततः जल करके मर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस मायावी संसार के भोग विलास में फंस चुका है और फंस करके अपना जीवन नष्ट कर लेता है। जब तक उसको गुरु रूपी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती तब तक वो नहीं बचता। कबीरदास कहते हैं कि इस विनाशकारी माया से केवल वही बच सकता है जिसे गुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया हो। आगे देखते हैं अगला पंक्तियां। अगली पंक्तियां बेटा, हाउ रीझी लख रीझी हो। पंक्तियां क्या है आपकी, अगली पंक्तियां क्या है बेटा, हाउ रीझो लख रीझी हो। ये दोहा आपका किसका है, ये दोहा है आपका रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल का। ठीक है, बिहारी लाल ने दोहा लिखा हुआ, सत्सई से लिया गया, बिहारी सत्सई से। इसमें कवि ने नायिका के शरीर की चमक और उसकी आंखों की प्रेम में डूबी हुई दशा का वर्णन किया है कि हाँ रीझी लख रीझी हो छवि छबीले लाल, सोन जुही सी होती दुत मिलत मालती माल, बहके सब जी की कहत ठौर कुठोर लखैना, छिन 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 और से ए छवि छाके नयन। यानी उस मदमस्त नायिका के बारे में, शरीर की जो चमक है और उसकी आंखों की जो प्रेम में डूबी हुई दशा है गोपी की, उसके बारे में वर्णन करता है। कवि कहता है कि नायिका का शरीर जो है वो सोन जूही सा हो, सोन जूही होती दुति मिलत मालती माल। कवि कहते कि नायिका का शरीर सोने के समान अत्यंत चमक रहा है। जब वह सफेद मालती के फूलों की माला पहनती है तो उसके शरीर की सुनहरी चमक यानी दुति मालती के सफेद फूलों को भी सोन जूही यानी पीले रंग के फूल जैसा बना देती है। यानी यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर दो प्रकार की चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर एक रंग विज्ञान का भी आपको दिखाई पड़ता है। हो रीझी लख रीझी हो छबी छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुत मिलत मालती माल। यानी कह रहा कभी कि जिस प्रकार से नायिका का शरीर सोने के समान अत्यंत चमक रहा है, ठीक है, जब वह सफेद मालती के फूलों की माला पहनती है, कौन सी, कोई जो नायिका है जो सफेद जो माला होती है उस माले को जब पहनती है, सफेद मालती के फूलों की माला, तो उसके शरीर की जो सुनहरी चमक है यानी जो सोन जैसे सोने से चमकती है, यानी एक तो सफेद मतलब कि आपका एकदम सुनहरा कलर और उसमें जो माला पहनती है सोन जो सफेद, सुनहरा और सफेद रंग मिल जाता है तो क्या कैसा प्रतीत होता है। कभी कहता है कि जब सफेद मालती के फूलों की माला पहनती तो उसके शरीर की सुनहरी चमक यानी दुति मालती के सफेद फूलों को भी सोन जो है पीले रंग जैसा बदलती है, यानी सफेद फूल जो है वो पीले के रंग की भांति दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसका शरीर जो है, उसका कांति जो है उसके शरीर की वो चमक रही है। ठीक है,
इतनी गोरी है, तो फूलों को भी सुनहरे पीले रंग जैसा बना देती है। दूसरी ओर बहके सब जी की कहा तो ठोर कुठोर लखै ना, छिन और छिन और से ए छवि छाके नैन। यानी कि दूसरी ओर नायिका की आंखें अपने प्रियतम के रूप या सुंदर रूप को देखकर के इतनी इच्छा यानी नशे में मस्त हैं। बहके सब जिए की कहा तो ठोर कुठोर लखै ना, ठीक है, मदमस्त है और देख करके मतलब कि छक यानी नशे में एकदम से मस्त। छक माने होता है नशे में मस्त होना, ठीक है। छवि छाके नैन, वो एक प्रकार से इतनी मस्त है कि वे अपनी सुध बुध एकदम से गोपी खो चुकी, नायिका खो चुकी है। वो आंखें उचित अनुचित यानी कुठौर कुठौर का ध्यान नहीं देती हैं कि क्या अच्छा है ठोर कुठौर, यानी कि वो क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं ध्यान देती है। लखे ना, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको नहीं ध्यान देती हैं। बहके सब जे की कहते यानी कि वो एक प्रकार से अपने मन की बातों को सभी को कह देती है, क्योंकि वो एक प्रकार से मदमस्त है। वह जो है वो नायिका जो है उसकी आंखें अपने प्रियतम के सुंदर रूप को देख चुकी हैं और वो मस्त हो चुकी एकदम से। उसको ये नहीं सोचता कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। वो सारी बातें अपनी मन की कह देती हैं, ठीक है। बहके सब जी की कह, जी माने होता है अपने मन की सारी बातों को कह देती है, क्योंकि वो बहक चुकी है, ठीक है। वो किसमें बहक चुकी है, अपने प्रियतम के मदहोश आंखों को देख करके वो नायिका जो है उसमें डूब चुकी है। अब उसके मन में जितनी सारी बातें हैं वो सारी बातें उसकी निकल जात रही हैं। वो एकदम से चुकी, अब वो एकदम से नशे में, या ऐसे कह सकते हैं उसकी आंखों की जो मदिरा है, आंखों रूपी मदिरा को अपान कर चुकी है गोपी, वह एकदम से मस्त हो चुकी है। अपनी मन की सारी बातें कह देती है। वे हर पल एक नए रूप में जो है दिखाई देती है उसकी आंखें, और अपने प्रियतम के प्रेम में एकदम से वो पड़ चुकी है। ऐसा चीज यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। अथवा आपका है रोकहि जो, तो इसको मैंने आपको बता ही दिया था। रोकहि जो तो अमंगल हो और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। रोकहि जो तो अमंगल हो, यानी कि एक पत्नी है एक पति है, ओढ़ा पत्नी, वो परदेश जा रहा होता है पति, तो इसी को रोकने की बात है। तो कहती कि एक पत्नी है, तो वो कहती कि अगर मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होता है, और प्रेम नशे जो कहे पिए, अगर मैं कहती हूँ चले जाओ तो प्रेम नष्ट होता है। और जो कहे जाओ ना तो प्रभुता, अगर मैं ये कहती हूँ कि आप नहीं जाइए परदेश, तो आपका जो है आप पर प्रभुता होती है, यानी कि आप पर मैं शासन चला रही हूँ, ऐसा गांव समाज के लोग कहेंगे कि पत्नी शासन चला रही है। और कछु न कहे तो शरीर, अगर मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ आपसे जाते वक्त, तो ऐसा लगेगा लोगों को कि प्रेम ही नहीं करती इसकी पत्नी इससे। जो हरिचंद जी कहते हैं कि जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पति आइए। हरिचंद जी कहते हैं कि पत्नी कहती है कि अगर मैं ये कहती हूँ हे पतिदेव कि मैं तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊंगी, तो यह आपको विश्वास कैसे होगा। और तीसरी बात, चौथी बात है कि तासो पयान समय तुम्हारे हम, हे प्रभु हे पतिदेव हे प्रिय, ऐसी स्थिति में जब आप जा रहे हैं, आपके पयान का समय है, ऐसे समय में तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। यानी आप इस समय जा रहे हो, आप इस समय की स्थिति में हमारे समक्ष ये सिचुएशन है, ये समस्या हमारे सामने, इस समस्या का समाधान क्या है, मैं आपसे क्या कहूं हे प्रिय, मैं आपसे क्या कहूं इस समय। चूंकि मैं अगर कहती हूँ कि चले जाओ तो भी दिक्कत है, कहती रोकती हो तो फिर अमंगल होता है, कहती चले जाओ तो प्रेम नष्ट होता है, कुछ नहीं कहती हूँ तो आप मतलब कि अगर रोकती हो तो मेरा अधिकार आप पर होता है, और जो कुछ नहीं कहती तो प्रेम आपका पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। अगर मैं कहती हूँ आपके बिना जी नहीं पाऊंगी तो आप विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए आप ही हमको बता दीजिए इस कठिन परिस्थिति में कि हम क्या करें, ठीक है। यही बात को यहाँ पर कहा गया है, भारतेंदु हरिचंद जी ने इसको लिखा है, ठीक है। पूरा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मानसिक दुविधा और प्रेम की व्याकुलता को व्यक्त करती है, ठीक है। वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। अगला आपका है व्याख्या, इस करुणाकलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती। ये इसकी बात करी जाए तो ये क्या है, छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध विरह काव्य आंसू से लिया गया है इसको, ठीक है। बात ध्यान रखिए, इस करुणाकलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी जो कविता, कवि ने अपने हृदय की गहरी पीड़ा और अतीत यानी पुरानी जो यादें हैं उनको जागृत करने का प्रयास किया। और छायावाद के अधिकतर कवियों में आप देखते हैं वो दुखी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कवि कहते हैं, व्याख्या मतलब कि प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे हृदय पहले से ही करुणा, यानी इस करुणाकलित हृदय में तो विकल रागनी बजती। यानी प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा हृदय पहले से ही करुणा और दुख से भरा हुआ है, फिर इसमें अचानक दुख की यह व्याकुल कर देने वाली रागनी क्यों बजने लगी है, जो हमको और दुखी कर रही है। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये कहते हैं कि मेरे भीतर असीम वेदना हाहाकार क्यों मचा रही है। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की बातें, कहते कि इस मानस रूपी सागर के तट पर क्यों बार बार लहरें जो होती हैं वो हिलोरे ले रही हैं। ऐसा कहते मेरे भीतर की असीम वेदना क्यों आज जो है इतना हाहाकार मचा रही है। जैसे कि समुद्र किनारे लहरें, समुद्र के किनारे जो है लहरें टकरा करके शोर करती हैं, वैसे ही मन रूपी सागर के तट पर पुरानी भूरी जो बिसरी बातें होती हैं
बार बार आती है, जैसे कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें, हमारे मानस पटल पर आकर के जिस तरीके समुद्र की लहरें जाकर के किनारे टकराती है और कुछ बातें कहती हैं, ऐसे ही हमारे पुरानी यादें जो है बार बार हमको झकझोलती हैं और हमारे को याद दिलवाती हैं कुछ विस्मृत बीती बातें जो हमारे दिमाग में आज भी याद है। ठीक है, भूली बिसरी यादें चंचल लहरों की तरह लौट लौट कर आ रही हैं और अपनी कल कल की ध्वनि से पुरानी यादें ताजा कर रही हैं, ऐसा जयशंकर प्रसाद साहब कहते हैं। ये इसकी कविता की व्याख्या हो गई। ठीक है, तो कवि ने अपने हृदय की गहरी पीड़ा और अतीत यानी पुरानी यादों के पुनः जागृत होने का वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है, आंसू महाकाव्य आंसू जो एक विरह काव्य है उससे लिया गया है। अगला है आपका मोचीराम कविता। मोचीराम कविता प्रस्तुत पंक्तियां लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां मतलब की जो है जनवादी कवि सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की है। ठीक है, सुदामा प्रसाद पांडे प्रगतिवादी कवि हैं, मोचीराम कविता से ली गई है। यहाँ इसमें कवि ने काम यानी पेशा और जाति यानी सामाजिक विसंगतियों पर गहरा कटाक्ष किया है। लिखा है कि जो यह सोचता कि पेशा एक जाति है धूमिल जी कहते हैं कि जो लोग यह मानते हैं कि किसी काम यानी पेशा ही उसकी जाति तय करती है, कि पेशा ही जाति है और भाषा पर आदमी नहीं किसी एक जाति का अधिकार है, वो गलत है। धूमिल जी कहते हैं कि काम जो होता है काम की वजह से उसकी जाति निर्धारित नहीं होती, वो गलत है। असलियत तो यह है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर के गुजरती है। ठीक है, असलियत तो है कि दुख और संघर्ष यानी आग हर इंसान के लिए एक समान होती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। समाज में दो वर्ग होते बेटा, एक वह जिसे अपनी बात कहने के लिए शब्द और अधिकार मिल गए हैं, और दूसरा वह जो अक्षरों के आगे अंधा यानी गरीब और अनपढ़ है। वे लोग पेट की भूख के कारण से हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। क्या करते हैं वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। वो कुछ गरीब हैं जिनके पास जो अमीर है वो तो मजे कर रहे हैं, जो गरीब है वो एकदम से अन्याय को सह रहा है। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। कभी क्या कहता है कि मोचीराम कहता है यहाँ पर कि अन्याय के खिलाफ खुल करके विरोध करना, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख यानी कि अन्याय के खिलाफ खुल करके विरोध करना और मजबूरी में चुप रहना, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अन्याय के प्रति मन में विरोध होना मतलब एक ही बात है, यानी चाहे वो समझदार व्यक्ति चुप रहता है और एक अनजान व्यक्ति उसका विरोध करता है, ठीक है, इनकार करता है, दोनों का मतलब एक ही हो, तो दोनों ही विरोध कर रहे होते हैं, एक मौन करके एक जो है शोर मचा करके। कविता यही है। संदर्भ यहाँ पर आपका लिखा हो, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, खंड साख की बात करें तो इसमें आपका व्याख्या वगैरह और तमाम प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ मिलते हैं, पर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको ये प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसी एक समन्वयवादी कवि है। प्रस्तावना लिखेंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य के महान विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कहा था कि तुलसीदास जी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मोहर अगर कह दिया तो कह दिया, उनका बात जो है एकदम से सत्य है। समन्वय का अर्थ होता है दो विपरीत विचारधाराओं या मतों या वर्गों या जातियों के बीच मेल मिलाप कर देना। तुलसी वो नर नारायण का समन्वय करते हैं, वो सगुण निर्गुण का समन्वय करते हैं, बहुत सारे समन्वय आपको दिखाऊंगा मैं। तो दो विपरीत विचारधाराओं को एक में मिलाने का काम तुलसी ने बहुत किया है। जिस समय तुलसीदास जी का उदय हुआ उस समय समाज धार्मिक, सामाजिक और भाषाई स्तर पर बिखरा हुआ था। तुलसी ने अपनी रचना श्री रामचरितमानस के माध्यम से पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया, जो कि इससे पहले किसी कवि ने नहीं कर पाया। समन्वय के विभिन्न रूप इनमें जो देखने को मिलते हैं उसकी बात करें तो पहला समन्वय सगुण और निर्गुण का समन्वय करते हैं। उस समय समाज में सगुण विचारधारा यानी कि मूर्ति पूजा का एक प्रचलन था, तो मूर्ति पूजा भी थी, और एक प्रचलन था निर्गुण निराकार ईश्वर यानी जिसका कोई मूर्ति नहीं है, एक साकार एक निराकार, दोनों को लेकर के गहरा मतभेद था, दोनों आपस में लड़ाई भिड़ाई किया करते थे, यानी कि तर्कों के माध्यम से होता था मतभेद। तुलसी ने भगवान राम को इन दोनों का मेल बताया, भगवान राम को बताया कि ये सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय है भगवान राम। उन्होंने लिखा कि अगुण ही सगुण ही नहीं का छुभेदा, और गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अर्थात सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तमाम सारे मुनियों ने पुराण में इस चीजों को सब कुछ बताया है।
दूसरा, तो ये पहला समन्वय होगा निर्गुण और सगुण का समन्वय किया। अगुणे सगुणे न कुछ भेदा, उन्होंने साफ साफ कह दिया तुलसीदास जी, सगुण और निर्गुण का समन्वय करते। दूसरी बात, शैव और वैष्णव का समन्वय। समाज में शिव यानी शिव भक्त यानी भगवान शंकर और विष्णु भक्त वैष्णव आपस में लड़ रहे थे उस समय कि भगवान शिव बड़े, कुछ कहते थे भगवान विष्णु बड़े हैं, इसको लेकर के मतभेद था। तुलसीदास जी ने राम के से भगवान राम जो विष्णु के अवतार है उनसे शिव की पूजा करवाई और शिव से राम की भक्ति करवा करके इस विवाद को शांत कर दिया। रामेश्वरम में आप देखते भगवान शिव ने वहां पर रामेश्वरम की स्थापना करवाई और सब चीज आप देखते, तो वो भगवान तुलसीदास में आप देखते शैव और वैष्णव का संप्रदाय वो किया। राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यो नहीं पावा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का विरोध करता है, मेरा दास ही क्यों ना हो, अगर भगवान शंकर का विरोध करता है, भगवान शंकर के बारे में बुरा भला कहता है और भले ही मेरा भक्त क्यों ना हो, बट वो मुझे सपनों भी नहीं प्राप्त कर सकता अगर वो भगवान शंकर को नहीं मानता। यानी भगवान शंकर को मानो, चाहे भगवान राम को मानो, चाहे भगवान विष्णु को मानो, सब बात एक ही है। ठीक है, तुलसीदास जी ने ये समझाने का प्रयास किया। तो ये शैव और वैष्णव का समन्वय हुआ। तीसरा समन्वय किया ज्ञान और भक्ति का समन्वय। कुछ लोग ज्ञान को बड़ा मानते थे तो कुछ भक्ति को। तुलसीदास जी ने कहा कि ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों ईश्वर तक ले जाते हैं। ज्ञान एक रास्ता, एक भक्ति रास्ता। तो ज्ञान के माध्यम से कुछ लोग भगवान तक जाते हैं, कुछ लोग भक्ति के रास्ते जाते हैं, कुछ लोग दोनों रास्ते पकड़ कर जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। उन्होंने लिखा कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भगते और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। तीसरा, अगला है चौथा आपका भाषा का समन्वय किया तुलसीदास जी ने। तुलसी ने उस समय की दो प्रमुख साहित्यिक भाषा, जिसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा खूब चरम पर थी, अपने अवधी और ब्रज दोनों में रचनाएं लिखी और समन्वय किया। उन्होंने रामचरितमानस अवधी में लिखी, तो विनय पात्रिका और कवितावली जैसे ग्रंथ ब्रज भाषा में भी लिखा। पांचवा समन्वय सामाजिक समन्वय। तुलसी ने राजा और प्रजा यानी स्वामी और सेवक यानी राम और हनुमान यानी साधराज। हनुमान जी कहते अपने आप को एकदम तुच्छ बताते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं कि प्रात लिये जो नाम हमारा, कहीं दिन ताहि न मिले आहारा। तो विभीषण कहता है कि भगवान राम क्या हमको अपनाएंगे? हे हनुमान जी कृपा करके बताए, भगवान राम का मैं भक्त हूं, क्या वो हमको अपना लेंगे? चूंकि मैं निशाचर जाति से हूं, और क्या हमको अपना लेंगे? भले ही मैं उसका भक्त उनका भक्त हूं, लेकिन क्या हमको अपनाएंगे? तब भगवान हनुमान जी कहते हैं कि मुझे देखो, मैं बंदर जाति का हूं, जिसको प्रातःकालीन कोई व्यक्ति देख लेता है तो उसका जीवन भर आहार नहीं नसीब होता उसको। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने कि तुलसीदास हनुमान जी कहते हैं विभीषण से कि प्रात लिए जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। जिस व्यक्ति को देखने से पूरा दिन आहार नहीं मिलने का संभव चांस होता है, उस व्यक्ति को उन्होंने अपना परम धाम में उन्होंने स्थान दिया है। आप तो भाई पुजारी व्यक्ति हैं और उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, आप उत्तम कुल के पुलस्त के नाती भले राक्षस प्रवृत्ति से है, लेकिन आपका जो मन है वो भगवान में लीन है, इसलिए भगवान आपको कभी भी नहीं त्यागेंगे, भगवान आपको अपना लेंगे। क्योंकि भगवान राम आगे चल करके विभीषण को अपनाते समय तर्क देते हैं, जब सुग्रीव या तमाम सारे लोग तर्क देते हैं कि भाई ये राक्षस का उनका दुश्मन का भाई है, इसको क्यों अपने में ले रहे हो? भगवान राम ने उस समय कहा कि शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलो कतिहान। वह व्यक्ति जो होता है, जो शरणागत न्याय व्यक्तियों का शरण उसको नहीं देता है, उसकी रक्षा नहीं करता, वो व्यक्ति पामर के समान पापी होता है, जिसको देखने से ही पाप चढ़ता है। ठीक है, तो निषाद राज को जिसको एक प्रकार से निषाद राज जो था उसको अपनाया, केवट को एक प्रकार से माता सबरी को। तो भगवान राम जो है वो स्वामी है और वो सेवक को भी अपने से ऊपर ऊंचा दर्जा देते हैं, वो है भगवान राम। पारिवारिक रिश्तों में आप देखते भाई भाई का एक प्रकार से जो समन्वय है, पति पत्नी का समन्वय, सब कुछ आपको दिखाते हैं, उसके बीच आदर्श समन्वय स्थापित करते हैं। भगवान राम जैसा पूरे संसार में कोई आदर्श नायक आज तक हुआ ही नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास केवल एक भक्त कवि नहीं, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक और समन्वयवादी कवि थे, जिन्होंने डूबते हुए भारतीय समाज को सहारा दिया, और आज उन्हीं के नाम पर हम लोग आगे बढ़े। अब अगला सारा क्वेश्चन तमाम सारे हैं, इनको आप लोग पढ़ते रहिएगा, थोड़ा सा एक देख लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह इसको ले लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिनको भी लेना है वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 99 84 039 139 पर आप SMS कर दीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इस समय ऑफर चल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड का 150 रुपए फीस में। ठीक है,
ले सकते हैं आप। अगर आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेना है तो उसके लिए 100 रुपये फीस है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का आपका मेजर माइनर को करिकुलर इन सभी का आपको नोट्स मिल जाएगा और वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ग्रुप मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप का, सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का लेना है तो उसके लिए फीस आपके लिए 150 रुपये रखी गई है, केवल 150 रुपये ऑफर में चल रहा है अभी। वैसे सेकंड सेमेस्टर की फीस अभी लेंगे तो उसके लिए फीस भी 100 रुपये है और अलग अलग लेंगे तो 100-200 रुपये आपकी लगभग में 100 इसका फर्स्ट का 100 सेकंड का 200 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक साथ लेते हो तो आपका 50 रुपये छूट कर दिया गया, 9 वर्ष का ऑफर चल रहा था तो 150 रुपये में आपका क्या मिल जाएगा बेटा, 150 रुपये में आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरी तैयारी तो हो ही जाएगी और साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर पूरा 6 महीने तक की तैयारी भी आप इसमें 6 मंथ तक की यानी 6 महीने तक की तैयारी भी इसमें आपको हो जाएगी। सब एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपकी मेजर माइनर को करिकुलर यानी कि आपका 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं उन सभी की और एक माइनर का, जो आपका अगर मेन सब्जेक्ट माइनर का होगा तो उसकी भी मतलब ऑब्जेक्टिव लिखी दोनों दूंगा तो माइनर मेजर वही होता है। और को करिकुलर सबसे बड़ा बात है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन या कि आपका फर्स्ट एंड हेल्थ तो जो भी होगा उसकी तैयारी सब कुछ आपको मिल जाएगी मात्र इसी 150 रुपये फीस में। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, तो आपके लिए ऑफर अभी भी वैध है। फटाफट से एसएमएस करें व्हाट्सएप पर। और कैसे जुड़ना है, जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे आपके पास, जैसे इतना एसएमएस करेंगे हमारे पास आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपये फीस अगर एक सेमेस्टर का जुड़ना है तो, और अगर दोनों का मेरे हिसाब से दोनों का जुड़िएगा तो 150 रुपये फीस आप जमा कर दीजिएगा और उस पर जैसे जमा करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको जोड़ दीजिएगा। यानी आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर बात करेंगे तो मैं स्कैनर भेजूंगा, उस पर आपको 150 रुपये फीस जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ये फीस कोई दूसरा व्यक्ति भी जमा कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप ही जमा करें। आपके घर में कोई आपका बाहर का कोई हित मित्र आपका चलाता है ऑनलाइन पेमेंट तो आप उससे भी जमा करवा सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स क्रैश कोर्स पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि कम समय में बेहतर तैयारी का एक जरिया, इसमें तमाम सारे आपको प्रैक्टिसर मिल जाएंगे। पिछले साल के कई सारे पेपर्स मैंने सॉल्व कर रखे हैं, वो सब आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर वगैरह बस उसी से सारा क्वेश्चन सजाना, कहीं से और भटकना नहीं आपको, ठीक है। धन्यवाद। सभी विश्वविद्यालय के लिए यही सिलेबस है, बात ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।